कि ये हुआ कैसे। हमने अपने बच्चे को हराम खिला के पाला है, आशिक रसूल बनेगा। दूसरों की जमीनों पे कब्जा किया है, बच्चा आशिक रसूल बनेगा। रिश्वत और दलाली के पैसों से अपने बच्चों को पाला है, आशिक रसूल बनेगा। शेख यूसुफ को पाला गया था दुरूद पढ़ के, आशिक रसूल बने थे। माँ ने नात की लोरियां सुनाई थी, आशिक रसूल बने। और फिर इनकी सोहबत नूर में जो आया उस पर अल्लाह का कितना बड़ा करम हुआ। कोई जोर से ना बोले, अभी सुने आप। बड़े हुए तो आपकी शादी हुई, शादी में जो लड़की आपके निकाह में आई बड़ी खूबसूरत थी। वो लड़की आपकी खिदमत करती थी, आपके को अपना ज़व्वज शौहर एक्सेप्ट करती थी और बड़ी खिदमतगार थी। बड़ी हसीन लड़की आपकी बीवी बनी। और फिर 5, 6, 7 सालों के बाद उस लड़की की सहेली, उस बीवी की सहेली से मुलाकात हुई। तो सहेली ने कहा, ऐ मेरी बहन, तेरी शादी कहाँ हुई है? तो अपनी सहेलियों में सबसे हसीन और खूबसूरत थी, तू अपनी सहेलियों में सबसे हसीन और खूबसूरत थी, तेरी शादी कहाँ हुई? तो शेख यूसुफ की बीवी ने कहा, मेरी शादी तो एक आशिक रसूल शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के साथ हुई है। इतना कहना था तो बीवी ने क्या कहा, ओफो, तुझे शादी के लिए एक मौलवी ही मिला है, तुझे और कोई नहीं मिला, शादी के लिए तुझे एक मौलवी ही मिला है। अरे कहीं और रिश्ता करती, किसी बादशाह के महल में रानी बन के रहती, किसी बादशाह के घर में अमीर जादी बन के रहती, अमीर शहर के घर में बहू बन के रहती। तूने अपने हुस्न का सौदा बेकार किया है, समझे? तुझे और कोई नहीं मिला, तुझे एक मौलवी ही मिला है। सुनो, अगर जबाने हैं तो एक मरतबे और दिल से बोलना सुभान अल्लाह, उस जुमले को सुन के बोलना और इसे अपने घर अपनी बहन बेटियों को सुनाना। जैसे शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी से उनकी सहेली ने कहा, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? तो उनकी बीवी ने कहा, ए बहन सुन, क्या बोली? इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला बताऊं? जब से मैं इस शौहर के, अपने इस शौहर के निकाह में आई हूं, मैंने अब तक 86 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल कर लिया। अब मुझे और क्या चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे। जब से गाजी की, जब से गाजी की ज़माने ने वफा। वो जो हुजूर का क़याम जिन दिलों में है, वो दिल कौन सा है? वो दिल कौन सा है जिसके बारे में कहा जाता है, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वादा करो इंशाल्लाह अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को हलाल खिलाएं तो बच्चे भी खिलाने वाले बनेंगे। अपने बच्चों को सच बोलने की राह पे ले आए तो बच्चे सच्चाई की राह के मुसाफिर बनने वालों की भीड़ में इजाफे का सबब बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मजलिस, ये जो जलसा हो रहा है, ये पूरे बंगाल के लिए एक बरकतों का नमूना बन जाए। दुआ करो, अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। गरीब नवाज के मुल्क में अल्लाह हम सबको सादात की अजमत, आला हजरत के मसलक व मशरब की मोहब्बत, और बिलखुसूस हिंदुस्तान की जेलों में जो हिंदू और मुसलमान बेकसूर कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई का इंतजाम फरमा दे। हमारी नस्लों को बदअकीदों के फितनों से महफूज फरमाए। हमें उलमा इकराम की बारगाह का खूशाची बनाए। एक जुमला सुने, अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होती है तो रिजल्ट कैसा होता है। हज़ारा शरीफ में गुलाम गौस, ये गुलाम गौस साहब का नाम आया तो मेरी गुफ्तगू उधर चली गई। सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं। तो इधर मैंने शुरू कर दी थी। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं कि मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ। मैंने अपनी बीवी से कहा, सुन। बोले क्या बात है? मैंने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आशिक रसूल बने, मेरा बेटा आशिक रसूल बने। जरा हाथ उठा के बोले क्या बने? कोई है ऐसा कहने वाला? मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम ये कहते हैं। सूफी साहब कहते हैं, बेटा जोग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, इंग्लिश में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स में टॉप कर ले। कोई ये नहीं कहता बेटा हुजूर से मोहब्बत करने में टॉप कर ले, हुजूर पर दरूद पढ़ने में टॉप कर ले, किसी गरीब को खाना खिलाने में टॉप कर ले, किसी प्यासे को पानी पिलाने में टॉप कर ले। अल्लाह अकबर। हम ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को। गुलाम गौस ने कहा था, ऐ मेरी बीवी, मेरे बच्चे को आशिक रसूल बनना है, आशिक रसूल। इसको हम बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाएंगे, इसको अपनी मगफिरत का सामान बनाएंगे। लोग अकेले आएंगे, नेकियां कमा के जन्नत में जाएंगे। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी एक औलाद की वजह से बहुत सौ को अल्लाह जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। अकेले कमा के खा लिया तो कौन सा बहुत बड़ा जग जीत लिया भाई। अल्लाह अकबर अल्लाह। गुलाम गौस कहते हैं, मेरी बीवी भी बहुत प्यारी थी, कुरान पढ़ती तो बेटे को गोद में ले लेती थी,
दरूद पढ़ती तो बेटे को गोद में लेती थी, हुजूर की बातें करती तो मेरा बेटा गौर से सुनता। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा 21 साल का हो गया। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं अचानक मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत अलील हो गई, मेरा बेटा बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। मैं उसे लेके हॉस्पिटल गया, जिसे अरबी ज़बान में मुस्तशफा कहते हैं। जब मैं लेके गया तो कई दिनों तक मेरे बेटे का इलाज चलता रहा। देखिए भाईजान, देखिए आवाज़ें ज़्यादा आ रही, भाई 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 भाई, देखें देखें देखें, अल्लाह सलामत रखे। इंतजामिया पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। असल में बड़ी शख्सियतों के आने पर माशाल्लाह ये सब बरकत की आवाज़ें हैं। अल्लाह सलामत रखे। हर चहार दने जो लोग बैठे हुए हैं और आप सबकी आमद को, आप सबके घर के गुजरे हुए लोगों की मगफरत का सामान बना दें। आमीन के तो जो नस्लें आने वाली उनको हुजूर का इश्क अता फरमाए। आमीन बोलो आमीन। बस सुने, गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई, बड़ा इलाज करवाया लेकिन उसे शिफा ना मिली। अचानक एक दिन में से आखिरी जुमले हैं, अचानक एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा क्या बात है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माफी चाहता हूं, 4 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा। 4 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा। मैं रोने लगा तो डॉक्टर ने कहा ले जाएं। मैंने कहा मैं अपनी ईमान, अपने जमीन के अलावा हर चीज अपने बेटे के नाम पे कुर्बान करना चाहता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कहा नहीं नहीं, बच नहीं सकता, 4 घंटे के बाद ये मर जाएगा। गुलाम गौस कहते हैं डॉक्टर ने बेड खाली किया, मेरे बेटे को उठा करके टेबल पर रख दिया, कहा ले जाओ। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने अपने बेटे की जिंदा लाश उठाई, यूं उठाई और उठा करके रोता हुआ अपने घर आया। मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे चलती थी। जिसे दुरूद पढ़ के पाला गया था वो बच्चा डैमेज हो गया, जिसे नातों के साए में परवरिश पाने का शरफ मिला था, आज वो बच्चा मेरा कमजोर हो गया। मैंने उसे उठा के रखा था अपनी गोद में। मैंने समझा था कि मेरे मरने के बाद ये मेरे जनाजे को उठाएगा। आज मैं अपने बेटे को उठा रहा हूँ। बाप का दिल बड़ा नाजुक होता है। मैंने अपने बेटे को उठाया, घर लाके चारपाई पे रखा और मेरा बेटा जैसे घर के दीवारों दर को देखा रोने लगा। मैंने कहा बेटे रो मत। उसने कहा अब्बू ये दीवारें मुझसे जुदा होने वाली हैं, ये घर हमेशा के लिए छूटने वाला है। मेरी बीवी रोने लगी और मैं भी रोने लगा। मेरी बीवी कभी अपनी उंगलियों से मेरे घर की उस मुबारक शान को, जो मेरा बेटा था उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को मेरी बीवी पोंछती थी, और जब बीवी रोती तो मैं उसे तसल्ली देता था। तीनों लोग रोते थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैंने कहा कौन? जब मैं दरवाजे पर गया तो आने वाले शख्स ने कहा मुझे गुलाम गौस हज़ारवी से मिलना है। बैकर भाई बात आपको देखकर मुझे याद है। बोले मुझे गुलाम गौस हज़ारवी से मिलना है। मैंने कहा क्या बात है? मैं हूँ। बोले तुम घर बैठे हुए हो? मैंने कहा हुआ क्या? बोले हिंदुस्तान में कादियान एक बेल्ट है, वहाँ के मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जमात के बेअदब लोगों ने इस इलाके की ज़मीन पे कब्जा कर रखना चाहा और यहाँ के लोगों के अकीदे को ख़राब करना चाहा है। जल्दी निकले ताकि उन बदअकीदों को, बेअदबों को यहाँ से बाहर करे और आपके इलाके में हुजूर पर दुरूद पढ़ने वालों की कसरत बाकी रहे। अगर एक भी बंदे का अकीदा ख़राब हो गया गुलाम गौस साहब, तो आखिरत में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शिकायत होगी। चले हुजूर का दीन तुम्हें आवाज़ देता है। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर आया तो मेरा बेटा जाने की पोजीशन में था। मेरी बीवी तड़प रही थी। मैंने अपनी बीवी से कहा मेरे मुनाजरे की किताबें लेके आओ, पूरा बंडल। मेरी बीवी लेके आई, मैंने उसे कंधे पे रखा। सुने आप, मोहब्बत की हो तो जानो। मैंने उस बंडल को, किताबों के बंडल को अपने कंधे पे रखा और मैं अपने बेटे के पास आया। मैंने कहा बेटे मैं जा रहा हूँ। तो बेटा ने रोक करके कहा अब्बू कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग होने जा रहा हूँ, अब्बू आप मुझे छोड़ के मत जाएं। तो बाप ने क्या कहा था? बेटे सुन, नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है, हुजूर का दीन मुझे आवाज दे रहा है। बेटा कहता है अब्बू मैं मरने वाला हूं। एक जुमला कहा था बाप ने, गुलाम गौस ने, ऐ मेरे बेटे सुन, तुझ जैसे हजारों बेटे मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए। मुझसे बोलता है, कहता ना ना। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं ऐ मेरे बेटे मैं जाऊंगा। बेटे ने मेरा दामन थाम लिया। ना 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 अब्बू, मौत का फरिश्ता मेरे घर आने वाला है, मुझे छोड़ के मत जाएं, मुझे छोड़ के मत जाएं। गुलाम गौस कहते हैं मैंने कहा सुन, हुसैन के नाना का दीन आवाज दे रहा है, कुरान की अजमत कहीं पामाल न हो, मुझे जाना पड़ेगा। तो बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ लिया, कहा बाप मेरी खताओं को माफ करना, मैंने सोचा था बड़ा होकर के अपने बाप की खिदमत करूंगा, मैं जा रहा हूँ। मैं कोई खिदमत न कर सका, मैं कोई खिदमत न कर सका। तो गुलाम गौस ने कहा था ऐ मेरे बेटे अगर तू कुछ करना चाहता है तो एक काम कर। कहा क्या? कहा तू मरने वाला है, कब्र में जाना,
जब हुजूर तशरीफ लाए अल्लाह के रसूल, तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। हुजूर से कहना कि मेरे बाप ने मेरा आपको सरकार सलाम अर्ज किया, अल्लाह के रसूल को मेरा सलाम पेश कर देना, बस तेरा एहसान मुझ पे रहेगा। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं, मैं निकल पड़ा, मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपटी रही। मैंने कहा मुझे जाने दे। बोले बेटे की ये हालत है। मैंने कहा हुजूर का दीन कमज़ोर ना हो जाए, हुसैन के नाना का दीन, हुसैन के वादी तफ में लेटे हुए 72 नफूस कुसिया की कुर्बानियाँ ज़ाय ना हो जाए। मैं जा रहा हूँ। गुलाम गौस कहते हैं, मैंने किताबें कंधे पे रखी, करीब में बस स्टॉप था, दौड़ के आया, एक बस पे बैठ गया, शीशा मैंने बंद कर लिया। अचानक थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? तो आवाज आई, गुलाम गौस बस से उतर जाए। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा मर गया, उसकी नमाज जनाजा तो पढ़ दो, उसको दफन करके जाओ। तो गुलाम गौस ने कहा मेरा बेटा मर गया है, लेकिन मैं नबी का दीन नहीं मरने दूंगा, हुजूर का दीन नहीं मरने दूंगा। साहिबो आप क्यों और हम क्यों इन चीज़ों को समझेंगे? मोहब्बत की हो तो जानू। कभी हुजूर का इश्क हमें तन्हाइयों में आंखों से आंसू लाने पर बेकरार किया हो तो हम जाने कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। क्या कहा था मेरे इमाम ने? कबाब आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है। जिनकी तन्हाइयाँ दूसरों की बहन बेटियों की नंगी तस्वीरें देखने में गुजरती हों, उन्हें खबर न लगे कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। जिसने दुआएं मांगी थीं और जिसने आमीन कहा था, अगर उनका दिल मुसलमान रहा तो उनके ख्वाबों में हुजूर आए थे। जिन्होंने ये कहा था, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चराग़ या रसूल अल्लाह। सरकार गुलाम गौस कहते हैं, मैंने कहा सुन। बोले क्या बात है? मैंने कहा जा मेरे बेटे की नमाज पढ़ के अकेले दफन कर देना। बोला अकेले दफन कर देंगे, आप उतरे? मैंने कहा मैं नहीं उतरने वाला बस से। मैंने कहा ड्राइवर से चलो। बस चली गई, अपने बेटे की जनाजे में शिरकत नहीं की गुलाम गौस ने। अल्लाह अकबर। और चले गए, मुनाजरा लड़ते रहे, बहस मुबाहिसा करते रहे। 3 दिन तक उस जमीन को बदअकीदगी की पाक रखा और बदअकीदे भाग गए, बेअदब वहां से गायब हो गए और उस जमीन को दरूद व सलाम वाली जमीन बनाया। और जब जमीन पाक व साफ हो गई, किताबों का बंडल अपने कंधे पे रखा, आज अपने घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे घर के करीब पहुंचे, पांव बोझल हो गया, अंदर जाने की ताकत नहीं है। दरवाजे पे दस्तक दिए, दे करके जैसे अंदर दाखिल हुए, क्या देखा कि वो चारपाई खाली है जिस पर मेरा बेटा लेटा हुआ था, अलविदाई सलाम कर रहा था। आगे जाके देखा तो जमीन पर एक बोरिए पर उसकी बीवी बैठी हुई है, उसकी आंखें सुर्ख है, दुपट्टे आंसुओं से भीगे हुए हैं। मुझे देखा तो चीख मारी और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा ना ना ना, क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा, मेरे शौहर गुलाम गौस, मेरा जवान बेटा इंतकाल कर गया। कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। मेरा बेटा मर गया, मेरे शौहर, मेरा घर उजड़ गया, मेरी खुशियां चली गईं। गुलाम गौस कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी, उस बिस्तर की सिरवटों को चूमता रहा। बिस्तर के तकिए पर मेरे बेटे के सर के निशान थे, मैं उसे बोसा देता रहा। मैंने कहा मेरा बेटा गया कैसे, आखिरी सफ़र कैसे किया, उसकी आखिरी आवाज़ क्या थी? तो बीवी ने कहा उसने तो कलमा शरीफ पढ़ करके आखिरी सफ़र किया। बोले और? बोले लेकिन मरने से पहले उसने मेरे दुपट्टे को पकड़ के कहा था, अम्मी अब्बू कब आएंगे? मैंने कहा अब्बू तो हुजूर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए हुए हैं। तो मेरे बेटे ने कहा था अब्बू, अम्मी ने कहा था अगर कब्र में हुजूर आए तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। अम्मी मुझसे अब्बू ने कहा था कब्र में सरकार आए तो सरकार को मेरा सलाम बोल देना। अम्मी मैं आपसे कहती हूँ अगर अब्बू मेरे इंतकाल के बाद आए तो अब्बू को मेरा सलाम बोल देना। कहना कि आपके बेटे ने आखिरी सलाम अर्ज किया है। इतना कहा, इतना सुना तो रोए, अपना सामान रखा किताबों का और कब्रिस्तान चले गए। ताज़ा कब्र देखी, लिपट के बहुत रोए। बोले बेटे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं तो हुजूर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए गया था। लेकिन ऐ मेरे बेटे, मैं तेरे आखिरी सफ़र में न था, तेरी कब्र पे आया हूँ। कब्र की मिट्टी को आंखों से लगाया और अपने हाथों को उठा के बाप ने दुआ की थी। कहा था ऐ मेरे मौला, मैं अपने आका के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गया था, अपने बेटे के आखिरी सफ़र में नहीं था। और तेरे हबीब के इश्क जो मेरे दिल में मौजूद है उसके सदक़े में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। इतनी दुआ मांगी और दुआ करके गुलाम गौस हज़ारवी घर आए, इशा की नमाज पढ़ी और खाना खाया, रोटी के टुकड़े खाए और उसके बाद सो गए। जुमले आखिरी हैं, कहा जैसे मैं सोया मेरे ख्वाब में मेरा बेटा तशरीफ लाया। एक आदमी बोले आ सकता है कि नहीं, ख्वाब में बेटा बाप की ख्वाब में आ सकता है कि?
बोलो भाई आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है, ये टॉपिक नहीं है, बात खत्म है, वक्त भी नहीं है। बेटा अपने बाप के ख्वाब में आया। अब जाहिर सी बात है कि जन्म के बिछड़े गले मिले, बहुत रोए। गुलाम गौस कहते हैं बेटा तेरे चेहरे पर नूरानियत कैसे है? तेरे चेहरे पर इतनी चमक तो नहीं थी, तेरे चेहरे पर इतनी बशाशियत तो नहीं थी, तेरा चेहरा इतना तरोताज़ा तो नहीं था, तेरे चेहरे पर इतना चमकदार जो पॉलिश स्टिकर है वो तो नहीं था। बेटे ने कहा अब्बू जो मेरे चेहरे पर चमक है ये आमीना के लाल के चेहरे की चमक की वजह से, जो मेरे आने से तेरे घर में खुशबू है हुजूर के जिस्म की खुशबू की वजह से है, जो मेरी बातों में मकनातीसियत है, जाज़बियत है, मिठास है, ये हुजूर की गुफ्तगू का कमाल है। बोले क्या हुआ? तो बेटे ने कहा अब्बू मुझे कब्र में रखा गया, मैं डर गया, फरिश्तों ने मेरी रूह वापस की और जैसे मुझसे सवाल किया गया माँ मर रब्बुका मा दीनुका, मैं कांप रहा था। अचानक हुजूर तशरीफ लाए। फरिश्तों ने कहा माँ कुन तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैंने हुजूर को देखा। बोले फिर? हुजूर को देखा तो मुस्कुरा गया, हुजूर को देखा तो मैं तड़प गया, हुजूर को देखा तो बेकरार हो गया। बोले क्या हुआ? तो बेटे ने बाप का दामन पकड़ के कहा अब्बू मैं तुम्हें क्या बताऊं हुजूर कितने खूबसूरत है, आए हाय मैं क्या बताऊं कि हुजूर की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, हुजूर के लब कितने खूबसूरत हैं, हुजूर के रुखसार कितने खूबसूरत हैं, हुजूर का ज़क़न कितना खूबसूरत है, हुजूर का गोश मुबारका कितना खूबसूरत है, हुजूर की पेशानी मुबारका कितनी खूबसूरत है। दिल तो यही कह रहा था, बस यही कहता रहूं दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मैं हुजूर को देखता रहा। फरिश्तों ने कहा कि माँ कुन तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैंने सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। बोलते मैं दरूद पढ़ता रहा। बोले फिर? बेटे ने कहा अब्बू मुझे आपकी याद आई। बाप ने कहा हुजूर की मौजूदगी में मुझे क्यों याद किया? तो बेटे ने कहा अब्बू आपने कहा था हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। बोले फिर? बोले जैसे मैंने कहा सरकार मेरे बाप ने आपको सलाम बोला है। गुलाम गौस कहे बोले हुजूर नाराज तो नहीं हुए? बोले हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर ने मुस्कुरा के आपके सलाम का जवाब दिया है और हुजूर मेरी कब्र शरीफ से वापस गए। खुशबू बाकी है, चमक बाकी है, रमक बाकी है और बरकतें अनवार तजल्लियात बाकी है। अब्बू हुजूर तो चले गए थे, बताऊं आप भी तो आज सुबह को मेरी कब्र पे आए थे, आप भी तो मेरी कब्र पे आए थे। बोले फिर? बोले आपने मेरी कब्र पे आके क्या कहा था? अरे मेरे मौला मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बेटे ने कहा अब्बू खुदा की कसम आपकी ये दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, आज मेरी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। मेरे आसपास के मरहूमीन की भी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है। वो जो लोग पहले से लेटे हुए थे वो भी जन्नत की बागों में से बाग में टहल रहे हैं, जन्नत की क्यारियों में रहने के मजे ले रहे हैं। ये क्या था? ये हुजूर के इश्क का कमाल था जो उनके दिलों में था। हमारे लिबास पर हुजूर का इश्क नजर आता है, हमारी टोपियों पे हुजूर की मोहब्बत की निशानियां नजर आती हैं, लेकिन मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। माजरत चाहता हूँ, दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को पाक करे। दिल कैसे पाक होंगे? अगर हमारे दस्तरखान पाक हो जाएंगे तो दिल इंशाअल्लाह खुद ब खुद पाक हो जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या कहा था शेखुल इस्लाम शाह साहब ने? बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, क़याम उनका न फ़र्श ज़मीन अर्श बनी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरा के ख़िलाफ़ निकली हो तो मैं मुफ्ती साहब क़िबला उलमाए किराम को, शोराए किराम को, नुक़बाए इज़ाम को, आप सबको, सादात किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं। जो आज अपनों के लिए, अपने मसलक के लिए, अपने मशरब के लिए, दीनों सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए सरकार मुजाहिद मिल्लत के कदम की बहारें हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म का फैज़ है जो आज ये ज़मीन एक मुबारक शख्स की वजह से गुलजार है। दुआ करो मखदूम गिरामी और बुज़ुर्गों की अज़मतों की अजीम अमानत मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला के आने से या क़ल्बी या नूरो या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतिनी व अकरिमनी वंसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह से
सुन्नतों के गुलदस्ते अपनी समातों की मेज़ पे रखें, एक दूसरे के करीब हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम से हुज़ूर ताज़दार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आलो औलाद उशाक नबी रगान के नक़ूश कदम और उनकी जिद्दोजहद, उनकी बिसियार और कामयाब और मकबूल कोशिश से अहले हिंद मोहब्बतों की ज़मीन कहलाया। ये ज़मीन तकरीबन 1200-1300 साल पहले से माला माल है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे चलने वाले मुसाफिरान हरम की एक बड़ी तादाद को अपने अंदर समेटने की सही की है। और आज वही दीन मुस्तफ़ी जिसे इस्लाम कहते हैं, वही मुबारक चराग जिसे इश्क़ रसूल कहते हैं, बुज़ुर्गों ने अपनी कदोकाविश और अपनी जिद्दोजहद की बुनियाद पर उस इस्लाम को लोगों के दिलों में रोशन और मुनव्वर किया है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये मुबारक मिशन, जिसकी उम्र तकरीबन 52 साल की हो चुकी है, ये बंगाल के कलकत्ता हावड़ा शहर के दरमियान एक मुबारक जजीरे पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इनेकाद पजीर है। पता नहीं किन बुज़ुर्गों ने अपने इखलास और लिल्लाहियत के साथ में इस जश्न की बुनियाद रखी है कि ज़ाहिरी तौर पर वो तो न रहे, लेकिन उनकी मोहब्बतें, उनका आइन, उनका आर्टिकल, उनका कानून आज भी हमारे दरमियान 52 साल से ताजदार मदीना के नाम से एक जश्न की सूरत में मौजूद है। अल्लाह इसे नज़र बस से महफूज फरमाए। इसी ज़मीन पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं, जो अपनी आल औलाद नस्लों के लिए जीते हैं, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनों के लिए जीते हैं, अपने मसलक के लिए ज़िंदा हैं, अपने मशरब के लिए ज़िंदा हैं, अपने मोहसिनीन के बताए हुए उसलूब के फ्रेम में नई नस्लों की तस्वीर को चस्पा करने के लिए ज़िंदा हैं। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस ये कलकत्ता शहर में इस वक्त इनकाद पजीर है, जिसे आप हावड़ा का बिल्ट कहते हैं। घुसड़ी की ज़मीन है जहाँ पर यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस एक आलमी मुबल्लिग़, एक आफाकी शख्सियत के मालिक हज़रत अल्लामा शाह मखदूम ग्रामी मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला के वरूद मसूद की सूरत में इनकाद पजीर है। इनके अलावा जो मुबारक आवाज़ें हैं मिंबर शरीफ पर, अल्लाह उन आवाज़ों के चराग की लो को तेज़ फरमाए। इल्म अमल के बड़ी अजीम शान अलामतों में से एक अजीम अलामत जिनका दस्त शफ़क़त मेरे कल्ब पर मौजूद है, मिंबर शरीफ पर उलमा अइम्मा मुकब्बरीन मुअज़्ज़िनीन की एक जमात है। हसन भाई भी तशरीफ़ फरमाए और पैकर भाई भी आने वाले हैं। ये जो बारात सजी है मोहतरम भाई शकील शादाब साहब क़िबला की और उनके दोस्तों की मुबारक कदोकाविश की बुनियाद पर अल्लाह इस बारात में हम सबको शरीक सफ़र रखे और इसे मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, तो बख्शे हुए लोगों में अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए, आमीन कह दें। आइए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। दरूद शरीफ फिर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक। ये जश्न की कामयाबी और कबूलियत की निशानी है कि अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई बाकायदगी से, बाज़ाब्ता अभी इसके अवाइल उमरी में आप दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आशिकों का एक अजीम जम्मे गफ़ीर अपनी अपनी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर चुका है। शहर में रात के इतने बजे इतनी बड़ी भीड़ का अचानक जमा हो जाना, ये हुज़ूर गौसे आज़म और गरीब नवाज की एक करामत से कम नहीं है। अल्लाह आप सब के सफ़र को आसान फरमाए और अपने इस मुल्क को नज़र बस से महफूज फरमाए, इस मुल्क को मोहब्बतों का मुल्क बनाए। इस मुल्क की ज़मीन में जो इंतशार की फ़िज़ा है, अल्लाह उसे मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। एक शेर नात का पढ़ता हूँ कि सुनसान है फ़ज़ा बड़ी अंधेरी रात है, सुनसान है फ़ज़ा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश है तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नो ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। ऐ रहज़नो ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान की आयत करीमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आयत करीमा का टुकड़े नूर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
जिसके मफाहिम और मतालीब और माहसल निचोड़ की तरफ जाएंगे। इशारा ये होगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर से रिवर्स करता हूँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 10-20 लोगों की तवज्जो अगर हो गई तो फिर मैं पूछता हूँ कि 200 साल पहले जिन लोगों ने इस शहर पे बैठ कर के मदीने वाले की बातें की, उन लोगों ने भी यही ऐलान किया था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल के बाद उनकी औलादें भी आज कलकत्ता शहर के इस जश्न में कह रही हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल के बाद आपके जो नबीरगान नाती पोते आने वाले हैं वो भी यही ऐलान करेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जरा हाथों को उठा के बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिसका अकीदा ये हुआ कि वो थे, वो भी है से थे हो जाता है। ठीक है, हमारा अकीदा है कि हुजूर हैं। हमेशा हर सदी में, हर आन में, हर सन में, हर माहो साल में, हर दकीके में ऐलान यही होगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है, ये एक मनसब है जिसे मनसब रिसालत कहते हैं। तो एक तो इस तरफ इशारा हो गया कि वो जो मोहम्मद है वो अल्लाह के रसूल हैं। वो इशारा हो गया कि ये मनसब रिसालत हुजूर के लिए ख़ास है। फिर ऐलान हुआ कि फ़लाँ साहब, ये दुकान फ़लाँ साहब की है, ये कारखाना फ़लाँ साहब का है, ये ज़मीन फ़लाँ साहब की है। एक ये होता है ऐलान। तो पता चला कि वो जो मोहम्मद हैं, रसूल हैं, वो किसी और के नहीं, अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरा गोशा यूँ निकल के आता है। बात मैं आसान करता हूँ, तवज्जो रखिएगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इस किताब के मुबारक आयत करीमा के टुकड़े की तरफ जाएं। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं। सुने आप कि वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी थे नहीं हैं। आपके सर पे टोपी है, नज़र आ रही है। आपकी आंखों पे चश्मा है, नज़र आ रहा है। आप पर एक मुबारक लिबास है, आपके वजूद को ढांपे हुए नज़र आ रहा है। आपके सर पर ये लाइटिंग का अमामा शरीफ सजा हुआ है, कुमकुमे सजे हुए हैं। कोई पूछे कि यहाँ डेकोरेट है, आप सबूत के तौर पर ये दिखा दोगे। हसन भाई आए हुए हैं, अब बता दोगे बैठे हुए हैं। उलमाए किराम बोले बैठे हुए हैं। ये फूलों के गुलदस्ते ये हैं, नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही ये सवाल अगर आपसे किया गया, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर हैं तो फिर दिखाई नहीं देते, अगर हैं तो नज़र क्यों नहीं आते? अगर हुजूर हैं तो हमें उन्हें देखना चाहते हैं। हुजूर के होने की जगह क्या है, हुजूर का मस्कन क्या है, हुजूर की खानकाह क्या है, हुजूर की क़यामगाह कहाँ है, हुजूर की नशिस्त कहाँ है, हुजूर रहते कहाँ हैं। बार बार कह रहे हैं कि वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर हैं तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? एक सवाल ये भी पैदा होता है, अगर वो हैं तो मुझे दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत सलीस सकील अल्फाजो तराकीब से परहेज, उलमा की जूतियाँ अपने सर का ताज बना करके आपसे मुखातिब हूँ। दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक रूह और कल्ब से है। और इस बेल्ट की गुफ्तगू वो जो है इशारे और कनाए में बातनी तौर पर होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा फेश आपसे रहे, मुखातिब रहे। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तीसरी तस्वीर निकल करके आई, अगर वो हैं तो नज़र क्यों नहीं आते? हुजूर है तो हुजूर कहाँ है, हुजूर की खानकाह कहाँ है, हुजूर की नशिस्तगाह कहाँ है, हुजूर का हुजरे नूर कहाँ है, हुजूर क़याम कहाँ करते हैं, हुजूर रहते कहाँ हैं? ऐलान हो रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो नज़र क्यों नहीं आते? उनके होने का पता क्या है? तो शेखुल इस्लाम शाह साहब ने फरमाया था कि बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। पता मिल गया आपको अब हुजूर कहाँ हैं? तो किसी आशिक को देख लो तो पता चलेगा उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, तो हुजूर भी वहीं हैं। हुजूर का जिक्र उसका कल्ब अगर जाकिर होकर करता है तो फिर हुजूर भी वहीं है। मदीने की मोहब्बत जिसके दिल में हो तो शहनशाह मदीना का क़याम भी वहीं होता है। ताजदार मदीना का इश्क जिसके दिल के चिराग की सूरत में रोशन हो जाए तो फिर ताजदार मदीना का क़याम भी वहीं हुआ करता है। आज के दौर में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, भाई भाई से दूर है, भाई गरीब बहनों से दूर हो गए, गरीब बहनें अपने बूढ़े बाप से दूर हैं, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत कर रहा है। ऐसे में हमारे दिलों में हुजूर का क़याम कैसे होगा? नफरतों ने कब्जा कर रखा है,
दुनिया ने हमारे दिलों पे कब्जा कर रखा है। शायर ने कहा था, इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। साहिबो, दुनिया में आने के मकसद पे गौर करें। आप क्या समझते हैं कि आप यूं ही ये टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले स्पोर्ट्स के मैदान की गेंदें देखने के लिए आए हुए हैं? डेविड बेकहम और मेसी के शॉट देखने के लिए आए हुए हैं? आप क्या समझते हैं कि एफल टावर और बुर्ज खलीफा और आप ताजमहल देखने के लिए आए हुए हैं? आपका दिल जो रोशन है, दिल की जो आंखें मिली हैं, उसका बेस क्या है? बेदम शाह साहब किबला ये सरकारे वारिस पाक के दरबार के दरबारी शायर है। ये कहते हैं कि मैं नहीं था, मुल्क के अदम में था, कुन के जरिए से अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। उसने कहा कुन फयकुन, मैं हो गया, हुआ तो रूहों की दुनिया में आ गया। बेदम शाह साहब फरमाते मैं रूहों की दुनिया में आया। जब रूहों की दुनिया में आया तो मैंने समझा कि शायद अब आलम अरवाह, रूहों की दुनिया में मेरा क़याम होगा, मैं यहीं रहूंगा। आवाज़ आई, यहाँ से निकलो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में चले जाओ। मैं हजरत आदम अबुल बशर की पुश्त में आया। मैंने समझा कि शायद मेरा क़याम अब इसी जगह होगा। आवाज़ आई, यहाँ से निकलो, अम्मी हव्वा के पेट में आ जाओ। मैंने वहां से भी सफर किया और ट्रेवलिंग करते 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 अपने दादा की पीठ पुश्त में आया, अपनी दादी के शिकम में आया, फिर अपने बाप की पुश्त में आया, फिर अपनी माँ के शिकम में आया। माँ के शिकम में मेरा 9 महीने क़याम था। बेदम शाह फरमाते हैं मैंने समझा कि मेरी मंजिल आ गई, अब मुझे इसके आगे सफर नहीं करना है, इसी माँ के पेट में मुझे रहना है। 9 महीने के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, ये जगह खाली करो। मैं नर्स और सिस्टर और डॉक्टर और अपनों की गोद में आ गया। जब गोद में आया तो मेरे होशो हवास भी बाकी नहीं थे। मेरी रूह ने समझा था कि मेरी मंजिल इन्हीं माँ बाप की गोद है। फिर 6 महीने के बाद घुटनों के बल चलने लगा। मैंने समझा मेरी मंजिल आ गई और पता चला 6 साल का हुआ तो स्कूल सेंट जेवियर सेंट जोसेफ मदर टेरेसा स्कूल के बस्ते मेरी पीठ पर आ गए। अब पता चला कि यही मुझे करने के लिए भेजा गया है। मैं सने बुलूग तक पहुंचा तो फिर कारोबारी मुलाजमत की दौड़ में मैं लग गया। फिर शादी के अय्याम से गुजरा तो फिर मेहराब हरम के नीचे मुझे नमाज मोहब्बत भी अदा करनी पड़ी और फिर मैं आगे चलता गया, यहाँ तक कि मैं 70 साल का हो गया। बेदम शाह कहते हैं मैंने समझा बस मेरी मंजिल आ गई, मेरी मंजिल आ गई, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। इसी लाठी के जरिए से मुझे हजारों हजार साल तक रहना है। पता चला कि 70-80 साल की हुआ, उसके बाद मौत का फरिश्ता आया, मेरी रूह लेके चला गया। मेरा जिस्म पड़ा हुआ था उसे कफन में लपेटा गया और कब्र की काली कोठरी में डाल दिया गया। फरिश्ते आ गए और कहने लगे मर रब्बुका माँ दीन का माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हुजूर के बारे में तीसरा सवाल तो बाद में किया, जैसे 2 सवाल किया मैं कांप रहा था। बेदम शाह साहब कहते हैं कि मुझे एहसास नहीं था, मैं तो समझ रहा था कि मैं माँ के पेट में रहने के लिए आया, स्कूल में रहने के लिए आया, जॉब करने के लिए आया। पता चला मुझे अब तक सफर करना पड़ रहा है। ये सफर करते 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 जब मैं कब्र में पहुंचा और जैसे ही कब्र में पहुंचा तो हुजूर तशरीफ लाए। जैसे हुजूर को मैंने देखा तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो बेदम शाह कहते हैं बस मेरी समझ में आ गया, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। ये तो हुजूर को देखने के लिए मैंने ट्रैवलिंग की है, हुजूर को देखने के लिए मैंने इतना सफर किया। मुझे क्या पता था कि आंखें हुजूर को देखने के लिए मिली थी, ये लब हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए मिले थे। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बस हुजूर ही को देखने के लिए आंखें, हुजूर को अपने कल्ब में बसाने के लिए दिल और हुजूर की मोहब्बत में तड़पने के लिए सांसें, हुजूर की तरफ आंसू बहाने के लिए अश्कबारी की फजा अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। ये वो लोग हैं जिनको देख करके लोग कहते थे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसी के दिल में उनका क़याम होता। आज के दौर में नशे की दुकानों पर हम रहेंगे तो हुजूर हमारे दिल में क़याम नहीं करेंगे। हमारी बहनें अगर आवारगी का शिकार हो गई तो हुजूर हमारे दिलों में क़याम नहीं करेंगे। दरवाजे पर एक फकीर खड़ा है, हमने पूछा तुम हिंदू हो कि मुसलमान? जब हमारा नजरिया ये बन जाएगा तो हुजूर हमारे दिलों में क़याम नहीं करेंगे। हमारे दरवाजे पर कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, एक शख्स जख्मी पड़ा हुआ है, हम उसका धर्म पूछने बैठ गए तो फिर हुजूर हमारे दिलों में क़याम नहीं करेंगे। माफी चाहिए। हुजूर का क़याम किन के दिल में होता है? वो कुर्बानियां देते हैं। एक मरतबे सरकार मुजाहिद मिल्लत के अजीम खलीफा हैं जिनकी किताब मेरे घर पे रखी है, वो कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मजलिस में तशरीफ फरमा थे और हुजूर ने फरमाया था कि ऐ मेरे गुलामों, ये बताओ कि मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? सुनना साहिबो, न कोई नारा न कोई हंगामा।
मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? सिद्दीक उमर की तरफ किसी ने देखा, उस्मान अली की तरफ किसी ने देखा, जनाब जुबैर बिन अवाम की तरफ किसी ने देखा, बिलाल हबशी की तरफ किसी ने देखा। तो हुजूर ने फरमाया जो मेरा सबसे बड़ा आशिक है वो यहाँ नहीं है। किसी ने पूछा हुजूर वो कहाँ हैं? अभी 2 दिन पहले आपने उनके नाम पे हलवे खाए हैं, अगर दिल कहे तो 2-3 लोग सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो यहाँ नहीं है, तुम एक दूसरे को देखते हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर वो कौन है जो सबसे बड़ा आशिक है, आशिकों का सरदार है, सैयदुल आशिकीन है? तो हुजूर ने फरमाया वो कर्न में रहता है, उसका नाम ओवैस करनी है, उसका नाम ओवैस करनी है। उनके नाम पे हलवे खा के हमारे दांत टूट गए, मगर उनके नाम पर आज तक सुभान अल्लाह जोर से कहने की तौफीक नहीं मिली। समझे? हमें पता ही नहीं कि यार ये जो हमारे घर में बरकतों की अलामतें बनी हुई है, हमारे दिलों में मिठास पैदा करती है, किस बेस, इसका रीजन, इसका सबब क्या है? सुनिएगा तवज्जो से। बस 2 दिन पहले की बात थी, इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई है। तो आक़ा करीम ने फरमाया वो कर्न में रहता है, उसका नाम ओवैस करनी है। तो गुलामों ने कहा हुजूर हम इनको नहीं जानते, ये कौन है? हम इन्हें नहीं जानते। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मेरे आका फरमाते हैं मेरे जमीन पर मेरे ओवैस करनी को कोई नहीं जानता, लेकिन आसमान पर मेरे ओवैस करनी का डंका बज रहा है। हमारे दरवाजों पे स्टिकर लगा हुआ, ये डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, एडवोकेट हैं, ये जज हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, ये आमिल हैं, ये मुअव्विज़ हैं, ये नकीब हैं, ये खतीब हैं, इनसे मिलने के औकात ये हैं। ये हमारे पास बोर्ड लगे हुए हैं, समझे? एक ये ओवैस करनी है। हुजूर फरमाते हैं जमीन पर इनको लोग नहीं जानते, आसमान पर इनके नाम का डंका बजता है। उसके बाद हुजूर ने क्या कहा था? अय मेरे गुलामों, इनमें से तुम्हारी मुलाकात ओवैस करनी से किसी से नहीं होगी, 2 लोगों से होगी। एक को उमर कहते हैं, एक को अली कहते हैं। अय उमर अय अली, तुम ओवैस करनी से मुलाकात करोगे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी सफ़र हो रहा था बिइज़्निल्लाह, तो हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ दे करके सरकार उमर फ़ारूक आज़म को और सरकार मौलाए कायनात को मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अय उमर अय अली, मेरे ओवैस से जाके मुलाकात करना, तो मेरा जुब्बा शरीफ मेरे ओवैस को दे देना। उसके बाद क्या कहा? अगर दिल कहे तो एक आदमी ही बोलेगा सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे ओवैस करनी को मेरा सलाम बोल देना। आप किसी मामूली लफ्ज़ समझ रहे? हुजूर अगर किसी की सलामती की दुआ कर दें, पूरी कायनात मिलके उसका नुकसान नहीं कर सकती। मेरे आका फरमाते हैं मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोलना। फिर क्या फरमाया हुजूर ने? किताबों में ये मज़कूर है, मेरे आका ने 2 बातें मज़कूर है। एक तो ये कि मेरे आका ने फरमाया उमर अपनी बख्शिश की दुआ के लिए कहना, और एक बात ये है कि हुजूर ने फरमाया कि ए उमर अली, ओवैस करनी से कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर देगा। अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर देगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिसको हुजूर ने कहा मेरा सलाम बोलना, जिसको हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ पहना है। उसका स्टेटस देखें, हुकूमत की तरफ से कोई इनाम मिल जाए तो आदमी के कालर टाइट हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो लोगों की हो जाती है, कोई मेयर बन जाता है, कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई IAS IPS, कोई DM SDM, कोई खतीब, कोई पीर बन जाता है, कोई संसद, कोई विधायक बन जाता है, तो उस पर लोगों की तवज्जो और वो लोगों पर कैसे गलबा हासिल करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिसको हुजूर ने आशिकों का सरदार कहा और जिसको हुजूर ने अपना सलाम भिजवाया, जिसके जिक्र को फरमाया कि आसमानों पर ज्यादा होता है। अय उमर अय अली, तुम ओवैस करनी से मिलना तो मेरा सलाम बोल देना। उसके बाद हुजूर के विसाल के बाद रवायतें आती हैं कि मुज़दलिफ़ा के मकाम पर उमर और अली ने इनसे मुलाकात की। रवायतें ऐसी भी आई हैं कि उमर फ़ारूक आज़म और मौला अली इनसे मिलने के लिए 900 किलोमीटर का सफ़र करके कर्न गए थे, जो मुल्क शाम के बेल्ट में, यमन के बेल्ट में है। और मालूम है वल्लाह आलम, जब तशरीफ़ ले गए तो लोगों से पूछा था कि अय लोगों, यहाँ ओवैस करनी कहीं रहते हैं? सुनना गौर से, यहाँ ओवैस करनी कहीं रहते हैं? लोगों ने कहा ओवैस करनी कौन है? वो एक पागल इंसान है जिसका नाम ओवैस करनी है, जिसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, जिसके बालों में मिट्टी ने, गर्दोगुबार ने कब्जा कर रखा है, जिसके पाँव में चप्पलें नहीं हैं और छाले पड़े हुए, जिसके होंठ फटे हुए रहते हैं, उससे कोई बात नहीं करता, वो तो पागल है, भेड़ बकरियों के साथ रहता है। अल्लाह अकबर, क्या मतलब? इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। आका करीम का ये आशिक ओवैस करनी इस कैफियत में है कि कोई उसे ऊंचे स्टेटस का इंसान मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दोनों गुलाम सरकारा ने उमर और अली जब तशरीफ ले गए तो बताई हुई निशानी के करीब एक झोपड़ी में दस्तक दी, तो अंदर से ओवैस करनी बाहर निकल के आए। पूछा आपका नाम क्या है? कहा नाम तो मेरा क्या है, मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ।
मौला अली फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? तो आपने फरमाया अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो दुनिया मुझे ओवैस करनी कहेगी, वरना मैं किस काम का। जुमला सुने आप। इतना सुना तो उमर फारूक आजम मौला अली जरा सा करीब आए, दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। ओवैस करनी ने पूछा, ए दोनों आने वाले लोगों, मुझे नहीं पता आप लोग कहां से आ रहे हैं, लेकिन तुम दोनों के बदन से नबी के शहर की खुशबू आ रही है, हुजूर के शहर की खुशबू आ रही है, तुम्हारे बदन से कौन हो? तो कहा गया ये मौलाए कायनात है, हम उमर फारूक आजम है। कहा हुजूर से मिल के आ रहे हो, ये बताओ हुजूर के शहर से आ रहे हो, मेरे आका कैसे हैं? आधे घंटे मोबाइल हाथ में ना हो तो हम पट से जो है ना अपनी बीवी बच्चों पर गरजते और बरसते हैं। नमाजों में भी हम सलाम फेरने के बाद पट से उस तरफ तवज्जो लेके जाते हैं। हर सफ़ा कुरान की तिलावत के बाद तवज्जो जाती है कि देखें कहीं से कोई कॉल तो नहीं आ गई है। ये हमारा नजरिया है। आक़ा करीम का ये आशिक कहता है, पहली मुलाकात में दूसरा सवाल, ये बताओ कि मदीने में मेरे आशिक कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं? उमर फारूक आजम रोने लगे, बोले क्या बात है? बोले हुजूर का इंतकाल हो गया। इतना सुना तो जमीन पर गिर पड़े ओवैसे करनी और बहुत रोए। सहारा दिया मौलाए कायनात उमर फारूक आजम ने और तसल्ली देने के बाद फरमाया कि हुजूर ने विसाल से पहले आपको सलाम अर्ज किया है और ये जुब्बे मुस्तफ़ी हुजूर का जुब्बा आपके हिस्से में आया है, हुजूर का जुब्बा आपके हिस्से में आया। बहुत बड़ी बात है साहिबो। बंगाल में रहने वालों जरा सोचो, आला हजरत सरकार की मजलिस में, आला हजरत सरकार की मजलिस में एक साहब बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि हुजूर ये मदीने शरीफ से अभी अभी आ रहे हैं। तो आला हजरत सरकार ने उनके हाथ और पाँव का बोसा दिया, उनके हाथ और पाँव को जैसे चूमना चाहा, उन्होंने पीछे हट के फरमाया ना 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 मेरे हाथ और पाँव को न चूमे। फरमाया तुम मदीने शरीफ से आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं 2 दिन कुल मदीने शरीफ में था। तो आला हजरत सरकार रोने लगे, ये कह के फिर भी उनके हाथ और पाँव का बोसा दिया। मियाँ हुजूर के शहर में 2 दिन तो बड़ी बात है, 2 मिनट भी बहुत होता। जरा सोचो कि निस्बतों के कितने प्रस्तार थे मेरे इमाम। अब जरा सोचो कि वो तो जुब्बे रसूल था, सरकार ओवैसे करनी ने उस जुब्बे शरीफ को लिए आंखों से लगाया, उसे पहन ही रहे थे। उमर फारूक आजम ने कहा कि हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ करना। 2 रकात नमाज पढ़ी चटाई बिछा करके और सजदे में चले गए। बहुत देर तक रोते रहे ओवैसे करनी, बहुत देर तक रोते रहे। हमारे मोबाइल में उमर शरीफ के ड्रामे नजर आएंगे। हम तो जनाजे को कांधा देते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। मैयतों को दफनाते वक्त भी हमारे चेहरों पर हंसी और बुजरा संजी और ज़राफत निगारी का गलबा रहता है। यही वजह है कि जो हम हर वक्त हंसते रहते हैं उनकी ज़ात पर लोग हमेशा हंसते रहते हैं। सुने, तवज्जो करें, सरकार ओवैसे करनी बहुत रोए तो दाढ़ी भीग गई। कोई छोटा मोटा नाम नहीं ओवैसे करनी का। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी अमेरिका में रहते हैं। इनकी तहकीक ये है कि जब ओवैसे करनी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बिना देखे अपने सीने में सजाया था, लोग कहते थे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं इसी के दिल में क़याम करते हैं। उस वक्त अपने घर में रह के अक्सर दोपहर में, असर और मगरिब इशा के वक्त अपनी छत पे चले जाते थे। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी की तहकीक है, सुनिएगा। आप फरमाते कि अक्सर जोहर, असर, मगरिब, इशा के वक्त आप अपनी छत पे चले जाते। आपके दोस्त जब मिलने के लिए आते और आपकी माँ से कहते कहाँ गए ओवैसे करनी, जो बहरे होंगे वो भी सुभान अल्लाह कहे, कहाँ गए ओवैसे करनी? तो आपकी माँ कहती कि मेरा बेटा अपनी छत पे गया है और मदीने से उसके भाई बिलाल की अजान की आवाज आ रही है, उसको सुनने के लिए ऊपर गया हुआ है। 900 किलोमीटर का सफर तय करके बिलाल की आवाज जिसके सीने में पहुंच जाए उसे हुजूर का आशिक कहते हैं। और हमें तो मोहल्ले की मस्जिद की अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती है। मुअज्जिन के लहजे पे तबसरे करना, उसके हुरूफ की मखारिज पर कमेंट्स करना, तनकीद करना हमारी निशानियां बन गया। 2 रकात नमाज पढ़ करके मस्जिद से चले जाते हैं, हक अदा कर दिया बंदगी का। मुबारक खैरियत है। अल्लाह ताला मेरे मोहसिनीन की आमद तो कबूल फरमाए, आमीन कह दो। गुजरे हुओं पर, मौजूदा लोगों पे, सब पे करम फरमाए। बस थोड़ी सी बात है, सुन लें, वक्त भी बहुत कम रहता है और मैं इतना लंबा सफ़र कहाँ होता है। और बस एक ऐसा रिश्ता है शकील भाई से कि वो वहाँ पर दोस्ती का तो कोई मामला नहीं, तकरीबन 30 साल का एक भाई जैसा है। तो मैं भी जो सफ़र करता हूँ इसी नीयत से करता हूँ, कलकत्ते शहर का। दुआ करें इंशाल्लाह ये दोस्ती हम सब की आखिरत में बाकी रहे, आमीन कह दें। बेटे थोड़ी सी बात सुन लें, कभी कभी समझने वाली बातें भी आप अपने घर लेके जाने की सही करें, कोशिश करें। सरकार ओवैसे करनी बहुत रो करके कहते थे, ऐ मेरे मौला जुब्बे मुस्तफ़ा का वास्ता अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे।
इस जुब्बे के अंदर जो हुजूर के पसीने की खुशबू आ रही है, इसका वास्ता अपने हबीब की उम्मत की मगफरत फरमा दे। इस जुब्बे में जो ताने बाने हैं, इसका वास्ता ऐ मेरे मौला अपने हबीब की उम्मत की मगफरत फरमा दे। ऐ मेरे मौला इसमें जो तारों पौध बिखरे हुए हैं धागों के, इसके वास्ते से अपने हबीब की उम्मत की मगफरत फरमा दे। रोते रहे ओवैस करनी। तफरीहुल खातिर में अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली ने लिखा है, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आवाज आई ऐ मेरे ओवैस करनी, अपने हबीब के जुब्बे शरीफ के सदक़े में मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की मग़फ़िरत कर दी है। ऐसे बोलते लग रहा है मैंने गुब्बारा बेचा है आपके सामने, कोई अखबार बेच दिया है, कोई मामूली बात है, कोई मामूली बात है कि हुजूर की आधी उम्मत की मग़फ़िरत का मामला है। जुब्बे मुस्तफ़ी के तवस्सुल से बड़े मुश्किल, बड़े बड़े दांव पे लग जाएंगे भाई, बड़े बड़ों की कहानियों के चिराग बुझ जाएंगे, वहां बड़े बड़े छोटों से बदतर नजर आएंगे। ये मैदान मैशर है, समझ रहे हैं आप? या बख्शिश पा जाना सबसे बड़ा कमाल है। क्या कहा था सरकार वैस करनी, कहते हैं आवाज आई ऐ ओवैस, मैंने अपने हबीब के जुब्बे शरीफ के सदक़े में आधी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह दुआ करता हूं कि इस आधी उम्मत जो बख्शिश पाने वाली है, इसमें आप लोग भी शामिल हो जाएं। जिनके हाथ उठे हुए अल्लाह उनको इसमें जल्दी पहली सब में शामिल फरमा दे। मैंने अपने आप को उलमाए किराम को इससे अलग कर रखा है। इन आधी उम्मत पाने वालों में आप चले जाएं, ठीक है। मैंने अपने लिए क्या किया, यही अल्लामा अब्दुल कादिर अरबरी अपनी किताब में फरमाते हैं तफरीहुल खातिर में, सुनना जुमला। आवाज आई है वैस करनी, मैंने आधी उम्मत बख्श दी। लालच में आ गए, बोले मेरे मुना जो आधी बची है उसको भी बख्श दे, वो जो आधी बची है उसको भी बख्श दे, वो जो आधी बची है उसको बख्श दे। आगे आवाज आई जो लिखा हुआ है, अब दिल कहे तो उलमाए किराम भी सुभान अल्लाह कहे, मैं इनको उस खानदान में शामिल करना चाहता हूं। आवाज आई थी वो जो आधी बची है उसे अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ पे बख्शूंगा। वो जो आधी बची है उसे अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ पे बख्शूंगा। रोते रहे और फिर खड़े हो गए, उमर और अली से मुलाकात फरमाई। उमर फारूक आज़म, एक जुमला कहने के लिए मैंने 6 से 7 मिनट लिया वक्त, एक जुमला कहने के लिए 6 से 7 मिनट का वक्त लिया है। और मैंने इस जुमले को तकरीबन 20 साल से बहुत संभाल करके अपने पास रखा है। और सूफी साहब किबला की ये तालीम है, क्या बोलना नहीं, सोने की कलम से लिख लेना, आंखें बुझ जाएंगी एक दिन, उंगलियां जो स्क्रीन पर दौड़ती है ना ये जवाब दे जाएंगी, इशारे से बात करने के लायक भी न रहेंगे हम। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। ओवैस करनी से उमर अली ने फरमाया था, ऐ ओवैस हम दोनों मदीने जा रहे हैं, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, मुनाफिकीन की रेशा दवानियों की वजह से मदीने के हालात अच्छे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। तो ओवैस करनी ने क्या कहा था, काश ये जुमला आपको भी याद रहे और जिनकी तन्हाइयाँ गंदी हो चुकी हैं हम जैसे लोग, उनको भी याद रहे। क्या कहा था, हम दोनों मदीने शरीफ जा रहे हैं, मदीने के हालात अच्छे नहीं हैं और हमें जाने दीजिए। तो ओवैस करनी ने क्या कहा था, जाइए जाइए, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी आखिरत की तैयारी करने दीजिए। समझ रहे आप? जिंदगी भर किसी दूसरे जलसे में न जाइए। अगर सिर्फ यही जुमला आपके लिए एक आइडियल बन जाए तो खुदा की कसम जमीन पर भी कामयाब रहोगे और महशर में भी कामयाब। हाँ? समझ रहे क्या कहा था और किसने कहा था? जिसको हुजूर ने सैयदुल आशिकीन कहा, जिसको हुजूर ने फरमाया कि उसका जिक्र आसमानों पर होता है, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं। हाथों को उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत। देखिए मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, मेरे करम फरमा जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम कफ़ील अंबर साहब किबला की आमद हुई है। आप लोगों के लिए खुशी की सौगात है कि इतना मुबारक लहजा, इतना बड़ा इंसान बड़ी इंकिसारी के साथ में आपके दरमियान खामोशी से अपनी जगह पर आ गया, और जबकि उसकी भी क़यामगाह हमारी आंखों में है और हमारे दिलों के निहा खानों में है। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को, इनकी आमद को कबूल फरमाए। और बस अभी अभी मखदूम गिरामी मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब किबला को लेके आ रहे हैं। अगर खुश होने का वादा करे बता दूं कि वो करीब में आराम कर रहे हैं माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। क्या कहा था, किसने कहा था? जिसको हुजूर ने आशिकों का सरदार कहा, आशिकू सैयदुल आशिकीन, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ओवैस करनी का जिक्र जमीन से ज्यादा आसमानों पर होता है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ के खास्तगार होना,
जिसके बारे में हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ दिया था, वो ओवैसे करनी, वो ओवैसे करनी, जिसके इतने स्टेटस हों, इतने स्टेटस हों। वो जुमा की 2 रकातों पर घमंड नहीं करते थे। किसी गरीब को दिन में 1 मरतबा सलाम कर लिया तो उसी को पूरे महीने भुनाते नहीं थे, बस इसी से जन्नत मिल जाएगी। वो तस्बीह लेके ये नहीं बैठते थे कि हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। वो ये कहते थे मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। वो पितरमबूत के वजीफे के कायल नहीं थे, वो ये कहते थे कौन पूछेगा तेरी बात रजा। समझ रहे आप मेरी गुफ्तगू का मौजू क्या टॉपिक है? वही क्या कहा था शेखुल इस्लाम साहब ने, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, कयाम उनका न फर्शे जमीन अरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। आप दुआ मांगते हो हुजूर के लिए कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। घर भी है हुजूर के आने के लायक, आंखें भी हैं हुजूर के लायक आने के लायक। क्या कहा था सूफी सुल्तान मियां साहब ने, अपनी आंखों को इतनी गंदी ना कर लो कि हुजूर को देखने के लायक न रहे, अपने दिल को इस कदर प्रागंदा ना कर लो कभी हुजूर इसमें कयाम ना करे। गुफ्तगू हमारी वैसी ही रस्मी तौर पर हो रही है, लेकिन काश अपने दिलों को मुसलमान बना लेते, काश अपनी तन्हाइयों को मुसलमान बना लेते, काश अपनी समातों को मुसलमान बना लेते, काश अपनी फिक्र को मुसलमान बना लेते। जो हमें देखता वो यही कहता, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है उनका कयाम इसी के दिल में होता है। कयाम उनका न फर्शे जमीन अरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मुसलमानों की लड़कियां हो या हिंदू मजहब की, अगर शराब की दुकानों पे हो तकलीफ बहुत होती है। बिलखुसूस दरूद पढ़ने वाली बच्चियां अगर नशे की दुकानों पे हों, आवारगी की निशानियां नजर आती हैं, तकलीफ बहुत होती है। जिन्हें तन्हाई में कुरान पढ़ना चाहिए था वो खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती हैं। आप सोच कैसे लेते हैं? आप इसे बर्दाश्त कैसे करते हैं? आपका जवाब होता है कि मेरे घर की बच्चियां नहीं है, आपका यह कहना होता है कि मेरे घर का मामला नहीं है तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां। मुझे बताओ, है तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां। आपने ये कह के अपना दामन झाड़ लिया, ये मेरे घर का मामला नहीं है। आपने ये कह करके अपने आप को निकाल लिया कि मेरे खानदान की बात नहीं है। बताओ, इन लड़कियों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क लड़कियों के दिल में भी समो लिया, उनके दिलों को मस्कने मुस्तफ़ा बनाया, उनके दिलों को हुजूर की क़यामगाह बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस तवज्जो रखिएगा आप, मैं आपसे नारे की और बहुत ज़्यादा आवाज़ और हुजूम की का खास्तगार नहीं हूँ। गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ देखते रहें, बस थोड़ी सी आवाज़ें स्टेज पर कम रहें तो मुझे बेहतर है। मैं नर्म लहजे में बात करता हूँ तो आवाज़ें मुझ पर गालिब आ जाती हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर आया हूँ इस मंडी में, कोई सामान नहीं बेचना है मुझे, यहाँ मैं ख़रीदने के लिए आया हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आया हूँ। जलसे जुलूस की दुनिया में 25-30 साल हो गए झाड़ू लगाते हुए, समझे। अल्लाह का शुक्र है कि इन बुजुर्ग उलमाए किराम की वजह से अब तक बाजुओं को अल्लाह ने शल होने से बचाया है, अकीदे को माजूर होने से बचाया है। मैंने कबील भाई, मुझे याद नहीं कभी मैंने पूरी ज़िंदगी बेवजू हुजूर की महफिल में बैठा, मुझे याद नहीं कभी मैंने बैठ करके जब हुजूर की बातें हुई, हुजूर के गुलामों की बात, मैंने कभी बेतवज्जही का शिकार ना हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मैंने हमेशा मेरी मौजूदगी में मजाल तक कोई किसी तालिब इल्म को कुछ घूर के देख ले, मजाल तक किसी कोई मुअज्जिन को इन इमाम के बोसीदा लिबास का मजाक उड़ा ले, मेरे सामने मजाल तक कोई मिंबर रसूल की हुर्मत को पामाल कर दे, मुझे बहुत घुटन का एहसास होता था। लेकिन हुजूर का जिक्र हो तो फिर किसी का जिक्र ना हो, हुजूर की बातें हो तो फिर किसी की बातें, जब या तो फिर वही बातें हो जाए, फिर हुजूर की बातें किसी और मौके पे कर लेंगे। अल्लाह के रसूल का इश्क लड़कियों के दिलों में था। लड़कियां शराब की दुकानों पर है, यार कहते हो कि हमारी नहीं है तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां। एक शख्स ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है आपके दिलों में इश्क रसूल पेश करने के लिए। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 2.5 से 3 महीने के बाद जान इश्क मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि हुजूर की बीवी अम्मी आयशा कहती है, सुनना, न कोई नारा न कोई हंगामा। अम्मी आयशा कहती मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने कहा कौन? तो आवाज़ मैं अम्मी आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा क्या बात है? एक लड़की थी, उसकी आंखें सुर्ख थी, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या बात है? उसने सलाम किया, कहा अम्मी हुजूर के इंतकाल के बाद मैंने हुजूर को देखा नहीं, हुजूर को देखने की बड़ी ख्वाहिश है, हुजूर से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। मैंने कहा हुजूर का तो विसाल हो गया। सुने आप, तवज्जो रखें भाई। मैंने कहा हुजूर का तो विसाल हो गया। उसने कहा हुजूर का विसाल हुआ है, मैं रोज़े मुस्तफ़ा देखने आई हूँ।
मैं कब्र मुस्तफ़ा देखना चाहती हूँ। आप इजाज़त दे दें, मैं रोज़े मुस्तफ़ा के करीब हुजूर की मज़ार शरीफा को देखने की ख्वाहिश लेकर के आई हूँ। अम्मी आयशा कहती हैं चल मेरे साथ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी आयशा कहती है मैंने हुजूर की मज़ार शरीफ का पर्दा हटाया और जैसे ही मैंने पर्दा हटाया ना, सामने मज़ार मुस्तफ़ा थी, रोज़े शरीफा था हुजूर का, ज़रीहे मुस्तफ़ी सामने नजर आई। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा कहती मैंने खड़ी होकर के कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या कहा था शायर ने कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारगाह नूर करम के करीब में कि सुकून कल्ब की लहरों से यूं महसूस होता है कोई है माइले लुत्फो करम पोशीदा पोशीदा। हाय हाय कोई है माइले, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, आंखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। आंखों से बोलने की शायरी के लिए कम से कम 60 साल की उम्र चाहिए, तब कहीं जाकर इस किस्म के मिसरे होते हैं, जब कहीं आंखों से बोलने की हुनर की इशारात की किरणें जाहिर होती हैं। अम्मी आयशा कहती है मैंने हुजूर की बारगाह में सलाम किया, लेकिन मैंने उस लड़की को देखा तो वो लड़की बेकरार थी और रोज़े मुस्तफ़ा के करीब ज़मीन पर बेताबाना बैठ गई और अल्लाह के रसूल की मज़ार शरीफा की मिट्टी को अपने हाथों से मलकर अपने चेहरे पर मलने लगी। हुजूर की मज़ार शरीफा की मिट्टी को उठाती, उसे चूमती, उसे आंखों से लगाती, उसे अपनी पेशानी पर सजाती और रोती, मदीने वाले आका आप कहाँ चले गए हैं सरकार? मदीने में मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर हैं, सब हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आपके ना होने से अब मदीने की बहारें खामोश हो गई हैं सरकार। कोई हंसता है तो दिलों पे हथौड़े गिरते हैं, मदीने में चांद निकलता है तो फीकेपन का एहसास होता है, मदीने में सूरज निकलता है तो तेरगी कम नहीं होती है सरकार। मुझ पर करम फरमाए, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आज के दौर में लड़कियां हैं ऐसी, जरा सोचो आका करीम की मज़ार शरीफा से लिपट करके वो क्या कहती है, अरे मेरे आका आप मुझ पर करम फरमाए, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। फिर उसने क्या कहा था? उसने कहा सरकार एक करम मुझ पर करे, या तो मैं जहां हूं वहां आप आ जाएं, या आप जहां हैं वहां मुझे बुला ले। कैसे कहोगे सुभान अल्लाह? फिर वही बात, मोहब्बत की हो तो जानू, की हो तो जानू। समझ रहे हैं आप? अब तो हम सुबह से शाम को वक्त पास करने के लिए जिंदा हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हम किस लिए आंखें लेके आए थे, हम किस लिए कल्ब लेके आए थे, हम किस लिए अपने अंदर आंसुओं का एक सैले रवा रखे हुए हैं। ये फिराक़े मुस्तफ़ी में इसे जारी करना हमें क्या पता था? हमें क्या पता था? सिद्दीक़ अकबर के इंतकाल के बाद उमर फारूक आज़म ने उनके घर जाके पूछा था, ये जो बरामदा है यहाँ तो किचन नहीं है, चूल्हे नहीं है, ये जो बल्लियां हैं ये काली क्यों पड़ गई हैं? उस बरामदे के ऊपर जो बल्लियां थी वो काली क्यों पड़ गई हैं? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर के बच्चों ने कहा था, अरे मेरे आका उमर फारूक आज़म इसी कमरे में बैठ करके मेरे अब्बू सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके इस कदर रोते थे कि उनके अंदर से गर्म गर्म आहें निकलती थी। ये बल्लियां उन्हीं गर्म गर्म आहों की वजह से काली पड़ी। बरेली का इमाम कहता है, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब। समझ रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनके दिल में इश्क रसूल था। लड़की हुजूर की मज़ार शरीफा से लिपटी हुई है और तड़प रही है और फिर खामोश हो गई। अम्मी आयशा कहती है मैंने सोचा इसको उठाएं और बाहर चले और हुजरे नबी का दरवाज़ा जो पर्दे की सूरत में उसे बंद कर दे। मैंने उसे उठाना चाहा, खामोश थी। मैंने उसे हिलाना चाहा, खामोश थी। सुनना साहिबो, मैं कोई यहाँ पर ज़राफ़त निगारी की तस्वीर नहीं, किसी फिल्म का चैप्टर नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जिनके दिलों में हुजूर का क़याम था, जिनको देख के लोग कहते थे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनकी खानकाह इसी का कल्ब है, इन्हीं का दिल है, हुजूर की नशिस्तगाह इसी का दिल है। मालूम है अम्मी आयशा कहती है मैं तड़पती रही और तड़पती रही और फिर मैंने उसे उठाना चाहा तो मैं खुद बैठ गई। मैंने क्या किया, जब गौर से मैंने उसको अपनी पूरी ताकत लगा के कोशिश की उठाऊं तो मेरी चीखें बुलंद हो गई। मैंने क्या देखा, कब्र मुस्तफ़ा से लिपट के उसका इंतकाल हो गया था। समझ रहे हैं क्या कहा था आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। क्या कहा था अल्लामा हसन ने, जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है।
आज हमारे यहाँ ये नहीं है, सारी बातें रस्मी तौर पर हैं और फिर कहते हो कि दुनिया में हम जलील और ख़ार हैं। ये ज़िल्लत और रुसवाई तो लगता है हमारा शियार बन गई है, हमारा मुकद्दर बन गई। आप चाहते हो कि हम यहाँ पे लतीफ़े सुनाएं? जब दिलों में आग लगी हो तो ज़बानों पे लतीफ़े नहीं आते हैं। जब लोगों के चूल्हे बुझे हुए हों तो फिर उमर शरीफ के ड्रामों की याद नहीं आती है, समझ रहे? जब पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बेचैनी हो, भाई भाई से दूर हो गया हो, तहजीब और सकाफत के जनाजे निकल गए हो, तो उस वक्त जलसों में लतीफ़े नहीं बयान होते। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अपने दिलों को पाक करें। ये दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम है, संभाल करके रखें इंशाल्लाह, ताकि लोग आपको देख के कहें बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, कयाम उनका ना फर्शे जमीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। 6 महीने के बच्चे को अभी सही तरीके से देखना नहीं आया, 70,000 का मोबाइल दे दिया। वो 6 महीने का बच्चा निप्पल बॉटल हटा करके पबजी गेम खेलने वालों की टीम का हिस्सा बन रहा है। आप कामयाब हैं कि मेरा बेटा मोबाइल चलाना जानता है। ये उम्र थी बच्चों की। आज से तकरीबन 150 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, निबहान। निबहान कहाँ है? ये बैतुल मुक़द्दस है। यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर रमल्ला, गाजा, खान यूनुस है, और उसी के करीब में निबहान एक बस्ती थी। एक बच्चा पैदा हुआ था, इस शेख इस्माइल के घर में पैदा हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ तो आपने अपनी बीवी से कहा था, खबरदार बगैर वजू के मेरे बेटे को दूध न पिलाना। क्या करने आप आए यहाँ पर? पैसे फालतू थे, पेट्रोल जला के आए हुए, क्या मतलब था? क्या घर में आपको घर वाले लोड समझते थे आपको, इसलिए आ गए? ना 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 ना, आप एक चिराग हैं, इसी चिराग को लेके जाइएगा ताकि चिराग से चिराग जलता रहे। समझे? आपकी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ने आपको अपने हबीब की मजलिस में आने की तौफीक अता फरमाई। वादा करो इंशाअल्लाह इन बातों को किसी से बताएंगे। दिल से बोले इंशाअल्लाह। सुन लो ये बातें, समझ लो। आप जैसी मुबारक किस्मत यावरी का शरफ पाने वाले बहुत कम लोगों की सूरत में मुलाकात का शरफ पाते हैं हम लोग। मालूम है शेख इस्माइल के घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो आपने अपनी बीवी से कहा था, खबरदार बेवजू दूध न पिलाना। माँ दूध पिलाती थी, जब कुरान पढ़ती तो बेटे को गोद में ले लेती थी। अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ती तो अपने बेटे को कानों में, नातों की लोरियां अपने बेटे को सुनाती। बेटे का नाम रखा गया शेख यूसुफ। कोई एक आदमी बोले क्या नाम रखा गया? आवाजें क्या नाम रखा गया? बाप का नाम था इस्माइल और शहर का नाम था निबहान। 150 साल पहले के बुजुर्ग हैं। अब पूरा टाइटल यूं बन गया, शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। बड़े बुजुर्ग हैं, आप नहीं जानते इनके बारे में, मैं ज्यादा बताना भी नहीं जानता। मालूम है अल बुरहान नाम की किताब है, उस किताब को पढ़ें, उसके मुकद्दमे में एक जुमला लिखा हुआ है। देखें भाईजान, कबील भाई आप है तो मुझे ये बात याद आई, उलमाए किराम बैठे हुए हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि एक सैयदजादे कहते हैं कि मैं मदीने शरीफ की गली से गुजर रहा था, अचानक भाईजान देखें, अचानक कुछ किताबें तकसीम हो रही थी। मैं गया और मैंने एक किताब ले ली, उस पे शेख यूसुफ का नाम लिखा हुआ था। शेख यूसुफ का नाम लिखा हुआ था। मैंने समझा कि शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की शख्सियत पर कोई किताब है। मुझे क्या पता था, उल्टा वो तजाद था। उनके खिलाफ किताब लिखी थी और मक्के की गलियों में, मदीने की गलियों में किताबें बढ़ रही थी। मैंने उस किताब को लिया और हाथ में लेके एक गली से गुजरा तो एक अजीम बुजुर्ग के मकान के करीब से गुजर रहा था। ये वो बुजुर्ग हैं जो हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। हर हफ्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का शरफ पाते थे। अल्लाह अकबर। तो सैयद साहब कहते हैं मैं उन्हीं के घर में चला गया, वो किताब मेरे हाथ में थी। मुझे देखा तो बोले खैरियत है, तो मैंने कहा बस ज़ियारत के लिए आया हूँ। बोले हम तो आपकी ज़ियारत करेंगे, हम आपके आप सादात किराम हैं, सैयद लोग हैं, सैयद पाक हैं। तो कहने लगे कि वो ये क्या है? तो मैंने कहा हुजूर एक किताब है शेख यूसुफ की शख्सियत पर बट रही थी, मैं फ्री में ले लिया। कहा मुझे लाओ, तो देखा तो नाराज हो गए। बोले आशिक रसूल शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ ये किताब लिखी गई है। किसने लिखी है? मैंने कहा उधर बट रही थी। बोले कोई बात नहीं, मैं बाद में उससे बात करूंगा। किताब ली और छज्जे पर फेंक दी, अपने ताक पर उसे फेंक दी। कहा बाद में इसे पढ़ूंगा कि जालिम ने शेख यूसुफ के खिलाफ किताब लिखी है। उस घर में हुजूर हर हफ्ते ख्वाब में आते थे। दूसरा हफ्ता हुआ हुजूर नहीं आए, तीसरा हफ्ता हुआ हुजूर नहीं आए, चौथा हफ्ता हुआ हुजूर नहीं आए, 2 महीने हो गए हुजूर नहीं आए। वो सैयद साहब कहते हैं कि वो बुजुर्ग रोते थे, तड़पते थे, सरकार मेरी खता क्या है, माफ फरमाए, आप अपने जलवे जहां आरा की ज़ियारत क्यों नहीं कराते? वो शहनशाह हसीना आप अपनी ज़ियारत से हमें मुशर्रफ क्यों नहीं फरमाते? वो तड़पते रहे। एक दिन 2-2.5 महीने के बाद वो सफर पे निकले और किसी दोस्त के यहाँ क़याम फरमाया।
सफर पे निकले, किसी दोस्त के यहाँ कयाम फरमाया, और जैसे ही दोस्त के यहाँ कयाम फरमाया सोए, वैसे ही ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। जैसे हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के नालैन पकड़ के बैठ गए। सरकार, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी आंखें इतनी पाक नहीं कि आपको देखें, मैं जानता हूँ कि मेरी फिक्र इतनी अच्छी नहीं कि मैं आपको देख के दुरूद पढ़ सकूं, मैं जानता हूँ कि मेरी तहजीब और सकाफत और लिसानियात इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं आपको देखूं और नाते पढ़ूं सरकार, लेकिन हर हफ्ते आप मुझे अपनी ज़ियारत का शरफ अता करते थे। सरकार, क्या बात है, 2 महीने 2.5 महीने हो गए, आप ख्वाब में आना बंद कर दिए हैं, जवाब सुनोगे? हुजूर ने क्या फरमाया? ऐ मेरे गुलाम सुन, जब से मेरे आशिक यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी जाने वाली किताब तेरे घर में रखी गई है, मैंने उस घर में कदम रखना बंद कर दिया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ना ना ना, आप मेरी बात को दबा ना दीजिएगा, दबा मत दीजिएगा, आप समझे पहले क्या कहा था। जब से मेरे आशिक के खिलाफ लिखी जाने वाली किताब तेरे घर में आ गई है, मैंने उस घर में आना छोड़ दिया है। तुझे क्या पता कि मेरा यूसुफ अपने दिल में मेरी कितनी मोहब्बत समो के रखता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो शेख यूसुफ जैसे आशिकों के दिलों में क़याम करते हैं कि ये हुआ कैसे। हमने अपने बच्चे को हराम खिला के पाला है, आशिक रसूल बनेगा? दूसरों की जमीनों पे कब्जा किया है, बच्चा आशिक रसूल बनेगा? रिश्वत और दलाली के पैसों से अपने बच्चों को पाला है, आशिक रसूल बनेगा? शेख यूसुफ को पाला गया था दुरूद पढ़ के, आशिक रसूल बने थे। माँ ने नात की लोरियां सुनाई थी, आशिक रसूल बने। और फिर इनकी सोहबत नूर में जो आया, उस पर अल्लाह का कितना बड़ा करम हुआ। कोई जोर से ना बोले, अभी सुने आप, बड़े हुए तो आपकी शादी हुई, शादी में जो लड़की आपके निकाह में आई बड़ी खूबसूरत थी, वो लड़की आपकी खिदमत करती थी, आपके को अपना ज़व्वज शौहर एक्सेप्ट करती थी और बड़ी खिदमतगार थी, बड़ी हसीन लड़की आपकी बीवी बनी। और फिर 5, 6, 7 सालों के बाद उस लड़की की सहेली, उस बीवी की सहेली से मुलाकात हुई, तो सहेली ने कहा, ऐ मेरी बहन, तेरी शादी कहाँ हुई है? तो अपनी सहेलियों में सबसे हसीन और खूबसूरत थी, तू अपनी सहेलियों में सबसे हसीन और खूबसूरत थी, तेरी शादी कहाँ हुई? तो शेख यूसुफ की बीवी ने कहा, मेरी शादी तो एक आशिक रसूल शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के साथ हुई है। इतना कहना था तो बीवी ने क्या कहा, ओफो, तुझे शादी के लिए एक मौलवी ही मिला है, तुझे और कोई नहीं मिला, शादी के लिए तुझे एक मौलवी ही मिला है। अरे कहीं और रिश्ता करती, किसी बादशाह के महल में रानी बन के रहती, किसी बादशाह के घर में अमीर जादी बन के रहती, अमीर शहर के घर में बहू बन के रहती। तूने अपने हुस्न का सौदा बेकार किया है, समझे? तुझे और कोई नहीं मिला, तुझे एक मौलवी ही मिला है। सुनो, अगर जबाने हैं तो एक मरतबे और दिल से बोलना सुभान अल्लाह, उस जुमले को सुन के बोलना और इसे अपने घर अपनी बहन बेटियों को सुनाना। जैसे शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी से उनकी सहेली ने कहा, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? तो उनकी बीवी ने कहा, ए बहन सुन, क्या बोली? इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला बताऊं? जब से मैं इस शौहर के, अपने इस शौहर के निकाह में आई हूं, मैंने अब तक 86 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल कर लिया, अब मुझे और क्या चाहिए? नारे ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बात बनी नहीं दोस्तों, बात बनी नहीं है। बात ये तो उलमा इकराम के कदम की धूल मिल जाए तो बड़ी बात है। मुझे डर इस बात का है मेरी बातें दम न जाएं, मुझे डर इस बात का है कि मेरी बातों का ये जो गुंबद है मिसमार ना हो जाए, मुझे डर इस बात का है कि ये मीनार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बहुत पहले मैंने किसको ख्वाब में देखा था, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हुजूर का मिंबर है, झूठ बोल नहीं सकता, सच बोलने के लायक नहीं हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन मोबाइल के दौर ने वो रूहानियत छीन ली है, मेरी तन्हाइयाँ बेकार हो गई, मेरी तन्हाइयाँ बेकार हो गई। अब तन्हाइयों में हुजूर याद नहीं आते, मोबाइल की स्क्रीन पर थिरकने वाली, नाचने वाली नंगी लड़कियां वो हमारे साथ रहती हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं कैसे हुजूर का इश्क हमारे सीनों में होगा, कैसे हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में आएगी। साहिबो आइए अपने दिलों को पाक करें, अपने दिलों को मुसलमान करें। राव रिजवान ने मुझसे पूछा था, पूछो सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से कि इखलाक किसे कहते हैं। मैंने कहा सूफी साहब किबला से, हुजूर इखलाक किसे कहते हैं। ये जो मैंने कफील अंबर भाई से, पैकर भाई से, इन उलमा से मैंने दस्तबोसी की है, इनके कदमों को चूमा है, सीने से लगाया, इसी को इखलाक कहते हैं। फरमाया ना ना ना, ये फ्रॉड है, ये धोखा भी हो सकता है, ये तसन्नो है, बनावट है, मुलम्मा साजी भी है, हो सकती है। मैंने कहा फिर किसे इखलाक कहते हैं। जो जुमला सूफी साहब ने कहा था, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खड़े हो गए थे,
सूफी साहब ने कहा था इखलाक इसका नाम नहीं है कि लोगों से हंस के बात करो, इखलाक तो तन्हाई में फरिश्तों के लिहाज करने का नाम है। 350 साल से उर्दू जबान की डिलीवरी हुई है, किसी जबान में उर्दू की किसी किताब में इतना बड़ा जुमला नहीं मिलेगा। इखलाक तन्हाई में फरिश्तों के लिहाज करने का नाम है। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई, पर्दे लगे हुए हैं, कुंडी लगी हुई है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि जिसने आंखें दी है वो तो देख रहा है। आपको पता नहीं जिसने कल्ब में रोशनी दी है वो तो देख रहा है। हमने देखा कि पूरा पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हम जैसे जो जलसों की दुनिया में खिताबत करते हैं वो भी, और हमारे जो पीछे चलने वाले लोग भी, सब के सब पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा बेतरतीब हो गया है। वैसे ही कैप्टन है, वैसी टीम है, जैसे टीम वैसे कैप्टन, वैसे इमाम मोजिन की एक बेराहरवी का शिकार, एक उधम चौकड़ी की फिजा कायम है। अल्लाह अकबर, कैसे हुजूर हमारे दिलों में क़याम करेंगे। एक लड़की ने कहा था, जब से मैं शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के निकाह में आई हूँ, मैंने 86 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल कर लिया। माफ़ी चाहता हूँ, 86 मरतबे बहुत होता है, 6 मरतबे ही की बात करो। ज़मीन और मिंबर शरीफ पर बैठने वाले पूरे शहर के इतने लोगों ने मिल करके शायद कभी 6 मरतबे हुजूर को देखा हो। अच्छा, देखा भी नहीं और देखने की ख्वाहिश भी नहीं, ये है अफसोस की बात। देखा भी नहीं और देखने की तमन्ना भी नहीं, देखा भी नहीं और देखने की ललक भी नहीं है, देखा भी नहीं और देखने का कोई जज्बा भी नहीं है कि काश मैं हुजूर को देख लूं, काश मैं हुजूर को देख लूं, काश मैं हुजूर को देख लूं। दुआ करो दिल पाक हो जाए, आमीन कह दो। खाने को पाक कर लो, दिल पाक हो जाएगा। ज़बानें पाक हो जाएंगी, दिल पाक हो जाएगा। वादा करो इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या कहा हुजूर शेखुल इस्लाम शद, मैं चाहता हूँ कि शेर को याद कर लो। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। समझ रहे हैं? आज हमारी माएँ हमारी मोहब्बतों के, जो हम अपनी माँ की दुआओं के खास्तकार थे, उससे महरूमियाँ आए। क्यों? इसलिए कि हमारी माओं ने जो तरबियत की है, आगे चल करके बुरी सोहबत मिली और हम हराम खाने में लग गए, और फिर पता चला दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल गई। आप शहर में कमाने के लिए आए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, किशनगंज से आए हो, उत्तर प्रदेश से आए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माएँ तुम्हारे कपड़े को अपने तकिए के नीचे रख के सोती है, तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को अपने दुपट्टे से साफ करती है, मेरे बच्चे की निशानी है। और तुम शहरों के निरंगियों में अपनी माँ को भूल गए तो हुजूर को क्या याद करोगे? अपने बूढ़े बाप को गालियां देंगे तो हुजूर को क्या याद करेंगे? मालूम है अभी लखनऊ में एक वाकया क्या पेश आया? कफील नंबर भाई, हाँ जी सर, में इजाजत दीजिए। कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? हाँ, अगर होगी तो भाई आप उसको जाहिर भी नहीं कर सकते हैं, इखलाकी तकाजा है आपका। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, और अपने दोस्तों की इस महफिल में 2, 3, 4, 5 मिनट की बात है, मुझे इजाज़त दे दें। और मैं तो बस यहाँ पर एक सामे की हैसियत से आया हूँ। दुआ करो इंशाल्लाह, बस मेरा मिशन है कि लोगों का दिल पाक हो, रिस्क हलाल की तरफ हम माइल हों इंशाल्लाह। बोले ये जहन से निकाल दे कि रिश्वत और दलाली के पैसों से अपने बच्चों को नहीं पालूंगा तो परवरिश कैसे होगी। ये जहन से निकाल दें अगर हराम नहीं खाऊंगा तो मेरे बच्चे बड़े कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। ना 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 ना, वो कादिर मुतलक है, वो फ़ाइल हकीकी है। उसने 1 साल तक लॉकडाउन के मौके पर 193 कंट्रीज़ के 800 करोड़ लोगों को बिठा करके लॉकडाउन के मौके पर खिलाया है। ये मत कहें कि मैं हराम नहीं खाऊंगा तो अपने बच्चों को, क्या मतलब? अभी लखनऊ का वाकया है, देखें आप, ये सिस्टम है आर्मी डिपार्टमेंट। भैया आवाज कम हो सकती है, भाई बैठ जाइए आप लोग, आवाज कम हो सकती है भाईजान। लखनऊ के एक अधिकारी थे, अभी की बात है, हमारे शहर के बड़े करीब में लखनऊ। लेकिन भाई बड़ी बात, मालूम है उनके 2 बेटे थे और दोनों चले गए अमेरिका पढ़ने के लिए, और कई साल तक नहीं आए, कई साल तक नहीं आए। माँ बीमार पड़ गई तो माँ ने अपने शौहर से कहा, यानी बच्चों के बाप से, कि मेरे बच्चों को बुला दो, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। बच्चे बिजी हैं, जॉब में हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मशीनरी का दौर है, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे नारे लगाते रहे, अल्लाह अकबर, और बच्चे आए नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ का इंतकाल हो गया, माँ मर गई। जब माँ मर गई ना, ये गैर मुस्लिम थे, माँ मर गई, फौत हो गई। तो उन बच्चों के बाप ने अपने बच्चों को खबर दी कि मेरे बेटो तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी और वो मर गई, आ जाओ आ जाओ, उसका जनाजा पड़ा हुआ है, उसकी मिट्टी करनी है, दरिया बुर्द करनी है, जो भी है सिस्टम, आ जाओ, तुम्हारे बगैर उसको मैं दरिया में न लूंगा, आ जाओ, उसे दफन करना है। फ्रीजर में उसकी लाश रखी हुई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
2 दिन के बाद दरवाजे पर बेल बजी। बाप जैसे दरवाजे पर गया तो 2 में से एक बेटा अटैची लेके दरवाजे पर खड़ा था। एयरपोर्ट से सीधे अपने घर आया तो बाप को देखा तो लिपट के रोने लगा। बाप भी अपने बेटे से लिपट गया, रोया। फिर पूछा बड़ा भाई कहाँ है? वो पीछे है, गाड़ी में है, अभी तक क्यों नहीं आया? तो बेटे ने क्या कहा, अब्बू बड़ा वाला भाई नहीं आया। कहा क्यों? कहा बड़े वाले भाई ने, जुमला सुनिए आप, बड़े भाई ने कहा था कि बेटे मुझसे कहा था छोटे वाले भाई से, तुम माँ के मरने पे चले जाओ, जब बाप मरेगा तो हम चले जाएंगे। हमेशा जलसों में तफरी का मिजाज रखने वाले लोग क्या जाने हसासियत किसे कहते हैं। कर्ब और दर्द के हुरूफ की तो से मसलक और मशरब से हम वाकिफ नहीं है, हम क्या जाने इसे। कहा कि जब बाप मरेगा तो हम चले जाएंगे। बाप तो खामोश। बाप ने कहा क्या? कहा बड़े भाई ने कहा कि माँ के मरने पे तुम चले जाओ, बाप के मरने पर हम चले जाएंगे। बाप ने कहा कोई बात नहीं बेटा। बाप अंदर चला गया, अपने कमरे की कुंडी को बंद किया, पिस्टल की आवाज आई और उसके बाद भाई बैठ जाए। पिस्टल के चलने की आवाज आई और उसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि बाप ने सुसाइड कर लिया था, अपनी ही पिस्टल से अपनी जान वापस कर दी थी। बेड पर खून बिखरा हुआ था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। एक नोट में जुमला लिखा हुआ था, सुने जुमले को। ये कौन सी तहजीब है यार, कौन सी सकाफत है, कौन सा कल्चर है। बाप ने लिखा था, ऐ मेरे बेटे तूने क्या कहा, मेरे मरने पर मेरा बड़ा बेटा आएगा, अब बड़े बेटे को आने की जरूरत नहीं। बेटा तुम अकेले आए हो तो दोनों को दफना के हमेशा के लिए चले जाओ। क्या करोगे बार बार जहमत उठा करके, समझ रहे हैं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ताज्जुब इस बात पर नहीं कि हुआ कैसे, ताज्जुब इस बात पर है कि अगर उसी आर्मी डिपार्टमेंट के अधिकारी के करीब कोई मुसलमानों का एक घर मौजूद है तो इस घर पे मां की तरबियत का असर क्यों नहीं देखने को मिला। ताज्जुब इस बात पर है, मुसलमानों का एक घर हो और आसपास गैर मुस्लिमों के घर हो तो उन्होंने अपनी इस्लामी तहजीब को अब तक उन पर लॉन्च क्यों नहीं किया, अब तक उनसे मोहब्बतों प्यार की बातें क्यों नहीं की, उनकी खिदमतें क्यों नहीं की। गरीब नवाज सरकार अजमेर शरीफ में जब कोई हिंदू लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा ख्वाजा साहब को रहा। समझे, हम हैं कि अगर वो जख्मी है हम कहते हैं वो हिंदू है कि मुसलमान है। दरवाजे पर भिखारी खड़ा हुआ है, कहता है अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। सूफी साहब कहते हैं उसने वहां खड़े होकर कहा था जहां रात के 2 बजे तक तेरे बेटे ने पबजी गेम खेला है, वहां खड़े होकर उसने अल्लाह का नाम लिया था। तूने कहा इतनी हाँ की मारूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। शराब पिएगा, नशे की दुकानों पे जाएगा, हम ये अल्टीमेटम लेकर के उसका धर्म पूछ करके फिर कहीं रोटियां बिस्किट देते हैं, पैसे देते हैं। साहिबो ना 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 ना, इसका मतलब हमारा दिल मुसलमान नहीं है। वादा करो इंशाल्लाह खिदमतें करेंगे, वादा करो दिल को पाक करेंगे। दिल पाक हो गया, कल्चर पाक हो जाएगा, तहजीब पाक हो जाएगी, सकाफतें पाक हो जाएंगी, नस्लें पाक हो जाएंगी। ये सोचने की बात है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक आशिक है अभी माजी करीब में जो हजारा शरीफ के रहने वाले थे, जिनको गुलाम गौस हजारवी कहा जाता है। मैं फिर से ये नाम लेता हूँ, गुलाम गौस हजारवी। ये गौस पाक के गुलाम है। सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ चलोगे इंशाअल्लाह? कितने लोग हैं हाथ उठा के बोले चलेंगे इंशाअल्लाह? हुजूर गौस पाक के नाम पर लब्बैक या गौस आजम के लगाए नारे। सबकी आवाज, सबकी आवाज, सबकी आवाज एक साथ। या अली या अली, अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेले महल में रहता है। हजरात ना 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 ना, मैं इधर नहीं आना चाहता भाई, मुझे मेरी छोटी दुनिया में जोड़ दे। मैं हंगामों की दुनिया से निकलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा सुकून से बात करना चाहता हूँ, कहीं नजर ना हो जाए। थोड़ी सी बात है 1-2 मिनट की। चलेंगे इंशाल्लाह गौस पाक की बारगाह में? दिल से बोले चलेंगे इंशाल्लाह। अभी तकरीबन 20-22 दिन हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए और आज तारीख है 6 तारीख है ना भाई, 6 तारीख है। 4 दिन और बाकी है इंशाल्लाह बगदाद शरीफ जाने में। 11 को मेरी फ्लाइट है इंशाल्लाह, चलेंगे बगदाद शरीफ। वो मौला की विलादत थी, करम हुआ था, ये गौस पाक की विलादत है। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। अल्लामा हसन बरेलवी ने एक शेर कहा था, दिल हमें समझा बुझा के सूये काबा लाया था और दिल को हम समझा बुझा के सूये जाना ले चले।
आज दरवाजे पर एक फकीर बैठा हुआ है, हम पूछते तू हिंदू है कि मुसलमान है? हम उससे पूछते तू हिंदू है कि मुसलमान है? ये अथॉरिटी आपको किसने दी है? अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिला दो। तुम्हारे पैसों में नरमी है, जब उसके दिल में इन पैसों का रिस्क जाएगा तो अल्लाह उसके दिल को नर्म कर दे। मुसलमानों के पैसों में अल्लाह ने शिफा रखी है, किसी परेशान हाल को खिला पिला दो मरीज को, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। ये खिदमतें हम नहीं करना चाहते। अगर कहो तो गौस पाक की एक बात बता दूं, ये जो खिदमतों का टॉपिक है, जिनके दिल नर्म होते हैं हुजूर की मोहब्बत से, वो खिदमत कैसे करते हैं। वो माजी करीब में बगदाद शरीफ में तकरीबन 45-48 साल पहले एक लेडी थी, हिंदुस्तान की, मद्रास की थी, चेन्नई की। वो क्रिश्चियन थी, वो सर्विस करने के लिए बगदाद शरीफ गई। मालूम है किस डिपार्टमेंट? वो विदेश मंत्रालय में, जिसको आप सफरा कहते हैं, सफीराने हिंद में गई, जिसको ये उलमा वज़ारतुल खारजिया कहते हैं। समझ रहे हैं? विदेश मंत्रालय में सर्विस करने के लिए गई। तो वो सर्विस करती थी तो उन्होंने पूछा कि भाई हम लोग की आदत है जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ की तहजीब, वहाँ के कल्चर को देखते हैं। इराक है ये उसकी राजधानी बगदाद है, हम इस मुल्क में घूमना चाहते हैं, यहाँ क्या है? तो किसी ने कहा कि आप अगर इस मुल्क को देखें तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है नजफ अशरफ में, जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा मुर्दे दफने वादी सलाम में। और यहाँ पर याजूज माजूज जिन कुएं में कैद है वो कुआं मौजूद है। यहाँ मकाम इब्राहिम है, यहाँ शद्दाद का नमरूद का महल है, यहाँ वो जगह है जहाँ वकुल नयाना रोकुनी मरदम व सलामन अला इब्राहिम की आयत करीमा जिस जात के हक में नाजिल हुई है वो जगह मौजूद है। यहाँ पर अबू बकर बिन अली भी हैं, यहाँ पर जैद शहीद भी हैं, यहाँ पर करबला भी है। बड़ी ज़मीनें हैं। चलो या बाकूबा का बेल्ट है, सुलेमानिया है, कुरकुक है, शुमाली इराक है, यहाँ पर बयारा शरीफ है। चलो अब वो लेडी थी, हिंदू मजहब से ताल्लुक, क्रिश्चियन थी, वो घूमती रही पूरे इराक में घूमती रही, बसरा चली गई, यहाँ वहां चली गई। और घूम के जब आके बैठी अपनी ऑफिस में तो बोले अब क्या बाकी है? देखना, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अब क्या बाकी है इराक में? तो मैंने घूम लिया, ये मजहबी जमीन है। तो एक ने कहा कि तुम्हारे इस विदेश मंत्रालय की ऑफिस से 4 किलोमीटर के फासले पर एक मज़ार शरीफ है। दिल कहे तो बोलना। कहा वो किसकी है? कहा उसमें जो लेटा हुआ है उसको लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह। कहा ये कौन है? कहा ये सुल्तानुर रिजाल हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, कुतुबुल लौह वल कलम है। डॉक्टर इकबाल की मोहम्मद से वफा तूने? अल्लाह कहता है तूने मेरे हबीब से वफा की है तो फिर हम तेरे हैं। अरे हम ही क्या, हम तुझे लौहो कलम का अधिकार दे देंगे, जिसे चाहेगा यस करेगा और जिसे चाहेगा नो करेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वो कहती है कि अच्छा मुझे ले चलो शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में। लोगों ने कहा चले। वो 4 किलोमीटर की बात थी, वो टैक्सी पर बैठी साइडों के साथ आ गई गौस पाक की बारगाह में। चेकिंग काउंटर से आगे गई और जैसे ही हुजूर गौस पाक के रोजे को देखा, जाली शरीफ पे चिपक गई, बहुत रोई। निकली तो कहा कि मुझे अब इस मजार शरीफ पर बार बार आना है। अक्सर छुट्टी होती सीधे गौस पाक की बारगाह में, छुट्टी होती सीधे गौस पाक की बारगाह में, छुट्टी होती सीधे गौस। आप सोचा रही हिंदू लोग हैं, हिंदू मजहब के लोग हैं और गौस पाक से अकीदत। वहाबिया दयाबना को देखो, शियत राफजियत को देखो, तो कभी कभी दिल नहीं कहता कि आला हजरत सरकार 100 साल पहले बैठे रहे होंगे, गौस पाक की याद आई रही होगी, कलम हाथ में उठा लिया होगा, डायरी सामने रखी होगी, लिखना शुरू किया होगा। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। अजूमन कातिलन इंदल किताली, मदद कुआ दमे बिस्मिल है या गौस। आला हजरत लिखते चले गए होंगे, अशार बढ़ते चले गए होंगे। फिर आला हजरत को वहाबिया दयाबना सल्फियों की दरीदा दहनी, इन बेअदब और बदतमीज किस्म के लोगों की खिलाफ अदब बातें याद आई होंगी तो आला हजरत सरकार को तकलीफ हुई होगी। फिर आला हजरत को हिंदू मजहब के लोगों के दिलों में गौस आजम की मोहब्बत का चिराग भी जलता हुआ दिखाई दिया होगा तो आला हजरत ने कलम को डायरी पर रख दिया होगा, डायरी को बंद कर दिया होगा, दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा दत तेरी की सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हुजूर गौस आजम की बारगाह से हिंदू मजहब के लोगों का लगाव देखो। 150 साल पहले कहना पड़ा आला हजरत, क्योंकि गौस पाक से मोहब्बत तो हिंदू मजहब के लोग भी किया करते। फिर से बोलो लब्बैक या गौस आजम। मेरा टॉपिक तो हुजूर की मोहब्बत की, वो खिदमत करने से इनामात क्या मिलते हैं, वो टॉपिक, वो एक जुमला इधर आ गया, मैं माजरत चाहता हूं। फिर से बोले लब्बैक या गौस आजम। बोले बोले बोले
हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। फरमाते हैं कि आला हज़रत मुझसे कहा गया कि क्या चाहते हो। शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो, मेरी जिंदगी अल्लाह आपको दे दे माशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को पालते हैं, ये पूरा शहर अपनी निगाहों के कैमरे में रखते हैं और दोस्तों का ऐसा सर्कल इनके पास अल्लाह ने बड़ी बुनियादी और तामीरी सोच का हामिल बनाया। कभी मैं इतने दिनों से मेरी दोस्ती है, मैंने आज तक नहीं पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं और आपकी बेटियां हैं, वो मेरा घर है। लेकिन जब मुलाकात होती है कभी मदरसे की बात करेंगे, कभी उलमाए कराम की बात करेंगे, कभी सोचेंगे आसिफ भाई मैं सोच रहा हूँ कि मस्जिद कुशादा हो जाए, मैं सोचता हूँ कि मदरसे में आइम्मे कराम उलमाए कराम को थोड़ी सी राहत मिल जाए, तलबा कराम की किफ़ालत की बात करेंगे, अपनी घुसरी दयार की तहजीब को इस्लामी तहजीब में बदलने की बात करेंगे और किसी भी किस्म का इख्तलाफ ना हो, ये नजरिया इनका है। तो क्या मतलब, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सलामत रखे और शिफा और सेहत अता फरमाए, आमीन कह दो। क्या कहा था, फरमाया आला ने कि मुझे गौस पाक फरमाते क्या चाहते हो, तो फिर मैंने गौस पाक से कह दिया आपसे आप ही को मांग रहा हूं। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। देखें खिदमत मैं कह रहा हूं बार बार। और दरवाजे पर एक शख्स ने कहा हमें कुछ दीजिए, आपने कहा तो हिंदू है कि मुसलमान है, अगर आपके दिल में हुजूर होते तो ये सवाल ना करते आप। समझ रहे मेरी बात। एक प्यासा इंसान तुम्हारी दुकान पर तड़प रहा था, अगर दिल में हुजूर होते तो आप ये ना पूछते तो हिंदू है कि मुसलमान। प्यासों को पानी पिला के पानी पिलना ये मकबूलियत की निशानी है, भूखे को खाना खिला के खाना खाना ये मकबूलियत की निशानी है, किसी पहना वजूद को कपड़े पहना के पहनना ये हुजूर का इश्क दिलों में होने की निशानी है। समझ रहे हैं, ये अलामतें जाहिर हैं। वो कहती हैं कि मैं आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी छुट्टी हो गई, मुझे खबर आ गई कि अब आप रिटायर्ड हो जाएं, इंडिया वापस जाएं। सुने आप? तो वो कहती हैं कि मैं रोने लगी, मैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में गई और मैंने गौस पाक की जाली पकड़ के बहुत रोई। मैंने कहा शेख, जब तक मैं बगदाद में थी, मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाईज़म से मेरा ताल्लुक है, मैं आती रही और आपको देखती रही, अब मेरे हिंद जाने का वक्त आ गया, मैं हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, सरकार मुझे माफ़ फरमाए। फिर वो कहती हैं कि आका अब क्या आप मुझे फिर बुलाएंगे? अब नहीं बुलाएंगे, मैं क्रिश्चियन हूं तो क्या मतलब आप मुझे अपने शहर दोबारा नहीं बुलाएंगे? वो रोती रही। वहां के खादिम ने बताया था खुदा की कसम कि हुजूर गौस पाक की मज़ार शरीफा से आवाज आई, क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? क्या मतलब? हुजूर गौस पाक के खादिम ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा सूफी असदुल्ला शाह ने फरमाया था, हुजूर गौस पाक ने फरमाया, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, गौस पाक फरमाते मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। आप मुझे नहीं चाहो अल्लामा कफील अहमद साहब, चलो मेरा घर देख लो, मेरे घर पे कदम रख दो। घर पे कदम रखना मकसद नहीं है, मकसद ये कि देख लो इटालियन सामान लगे, मकसद ये देख लो कि मैंने जर्मनी की आवाज बेसन लगा के रखे हैं। मुझे ये सब मत दिखा, ये दिखा कि तेरी आंखों ने गौस पाक के नील को गुंबद को देखा कि नहीं देखा, मुझे ये दिखा कि तेरी आंखों ने गुंबद खतरा को देखा कि नहीं देखा। मेरे भाई ये सारी चीजें तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो दिल चाहिए जिस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत हो, जिस दिल में सादात के इश्क का, अदब और एहतराम का फैज मौजूद हो। मालूम है वो मुबारक औरत कहती है गौस पाक की मज़ार शरीफा से आवाज आई, क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? बस तड़प गई। और फिर मालूम क्या कहा या शेख, लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं तो सड़कों पे कमरों में कबूल करते हैं और फिर लोगों को गवाह बनाते हैं। मैं आपकी बारगाह में इस्लाम कबूल कर रही हूं, आपको गवाह बना के इस्लाम कबूल कर रही हूं। आपने वही इस्लाम कबूल किया और गौस पाक की बारगाह से उनका नाम रखा गया फातिमा। क्या 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 ऊंची बोले, क्या रखा गया? फातिमा रखा गया। और फिर क्या हुआ, अपने सारे कागजात फाड़ के उन्होंने दफन कर दिए और वहां की नेशनलिटी अख्तियार कर ली। 35 से 40 साल तक गौस पाक की बारगाह में अपने दुपट्टे से झाड़ू लगाती रही। अल्लाह अकबर। पूरा शहर सो जाता था, अपने हाथों से गौस पाक की जालियां बाहर के हिस्से की उसे खिदमत करती रहती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो खिदमत करती रहती थी, खिदमत करती रहती थी। अब इस खिदमत के बदले में एक और इनाम देखें आप। उनसे किसी ने पूछा था, फातिमा खाला क्या आपने कभी गौस पाक को देखा? जुमला सुनिए कि क्या आपने कभी गौस पाक को देखा? ये पूछा गया फातिमा खाला से। मैंने बड़ी खिदमत की उनकी, मैंने उनके सर में तेल लगाया। 100 साल के ऊपर उनकी उम्र शरीफ थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनकी खिदमत की, बड़े बड़े पीराने तरीकत उनके पैर की जूतियां धुल करके पानी में पिया करते थे, समझे आप। उनके दरवाजों पर लोगों की पगड़ियां पड़ी रहती थी, इतनी बड़ी अजीम शान मनसब पर फाइज थे।
उनसे किसी ने पूछा था, फातिमा खाला क्या आपने कभी गौस पाक को देखा? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहते। बोले क्या बोला? कभी गौस पाक को देखा? ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मैं हुजूर गौस पाक से बातें ना करती हूं। आपने फरमाया था अल्लाह उलमा किराम के लिए कहो तो एक तबरुक दे दूं। आपने मुझसे एक मरतबे कहा था फातिमा खाला ने कि बेटा सुन। मैंने क्या बात है? मम्मा मम्मा कहता था। मैं दोपहर में अक्सर खाना लाता था, जब मैं आस्थाने पर क़याम करता था सैयदना शेख में, उनको खिलाता था और उनकी झूठी प्लेटें चाटता था। उनके झूठे पानी को मैं घर लेके आता था। बहुत सारे उनके तबरुकात मेरे पास, तस्बीह है, अंगूठी है, गिलास है, उनके मलाबिस, उनके लिबास मुबारक, बहुत सारे तबरुकात उनके मौजूद हैं माँ फातिमा खाला के। वो मुझसे कहने लगी कि मैंने हुजूर गौस पाक मुझसे आए थे मेरे पास और मुझसे बोले फातिमा। मैंने कहा जी शेख क्या बात है? बोले तुम कसीदे गौसिया पढ़ा करो और लोगों से कहा करो कि इसे पढ़ा करें। मैं तुझसे कहती हूं तू पढ़ा कर फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, और लोगों से कहा करो कि इसे पढ़ा करें। ये जुमले थे। मैं चाहता हूं कि उलमा किराम इसे तबर्रुक समझ के रख लें, इसे तबर्रुक समझ के रख लें। इंशाअल्लाह काम क्या था फातिमा खाला का? दुपट्टे से गौस पाक की बारगाह की खिदमत करना, खिदमत करना, खिदमत करना। रातों को सोने से पहले ढेर सारी रोटियां मंगाती, उसे टुकड़े टुकड़े करके उसे एक प्लेट में रखती थी, बड़ी सी सीनी में रखती थी, और फिर सुबह को फजर की नमाज के बाद हुजूर गौस पाक के आंगन में वो उसे बिखेर देती थी और मिट्टी के बर्तनों में पानी रखती थी। और फिर थोड़ी देर के बाद 2-2, 250-250 कबूतर चले आते थे गौस पाक के आंगन में, कबूतर, और उन रोटियों के टुकड़ों को कबूतर खाने लगते थे। सुभान अल्लाह। बात ये कहने की है बात ये कहने की बैकर भाई, मालूम है क्या बात है? 2-2, 250 कबूतर, कबूतरों के कलर ज्यादा फर्क नहीं होते, तब्दील ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते उनके कलर कबूतरों के। और 200, 250 कबूतर गौस पाक के आंगन में फजर के बाद फातिमा खाला की रोटी के टुकड़ों को खाते और उसी मिट्टी के बर्तन में पानी पी देते। एक दिन शेख अब्दुल रहमान शाह साहब किबला वहीं पे खड़े थे, तो फातिमा खाला ने शेख अब्दुल रहमान ताल ताल इधर। बोले क्या बात है? बोले तुम ये बताओ कि ये कबूतर कौन है, कहां से आते हैं? ये कबूतर कौन है, कहां से आते हैं? बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो मालूम क्या कहती फातिमा खाला? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बोले इस तरफ के 17 कबूतर करबला से आए हैं, इस तरफ के 122 कबूतर नजफ अशरफ से आए हैं, इस तरफ के 78 कबूतर काजमैन से आए हैं, इस तरफ के 32 कबूतर आजमैन से आए हैं, इधर के कबूतर सामर्रा से आए हैं, इधर के कबूतर बसरा से। तुम क्या समझते हो ये फातिमा खाला की रोटियां खाने आते हैं? ना 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 ना, ये तो हुजूर गौस पाक की बारगाह में सलामी के लिए आया करते हैं, सलामी के लिए आया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हुजूर फातिमा खाला की बसीरत थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत की वजह से उनको अता फरमाई थी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम कहता जो काम बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते, हुजूर गौस पाक के खादिम उसे चुटकियों में कर दिया करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये खिदमत का बड़ा इनाम है। क्या कहा था वो शेर, फिर से याद करो कि बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। शकील भाई का दबाव था, वरना मेरा तो करीब वक्त हो गया, और शकील भाई ने जो वक्त दिया था 12 बजे तक का, अभी 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को 5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। 10 मिनट का वक्त मैं नात खानों को दूंगा इंशाल्लाह। इसमें मुझे कुछ निजामत का इशार सुन लें, ठीक है? बहुत सारी बातें मैं मादरत चाहता हूँ, आप बीच में मैं आप मुखिल हो गया आपके सामने। वो जो हुजूर का क़याम जिन दिलों में है, वो दिल कौन सा है? वो दिल कौन सा है जिसके बारे में कहा जाता है बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वादा करो इंशाल्लाह अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे, दिल से बोलो इंशाल्लाह। अपने बच्चों को हलाल खिलाएं तो बच्चे भी खिलाने वाले बनेंगे। अपने बच्चों को सच बोलने की राह पे ले आए तो बच्चे सच्चाई की राह के मुसाफिर बनने वालों की भीड़ में इजाफे का सबब बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मजलिस, ये जो जलसा हो रहा है, ये पूरे बंगाल के लिए एक बरकतों का नमूना बन जाए। दुआ करो अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। गरीब नवाज के मुल्क में अल्लाह हम सबको सादात की अजमत, आला हजरत के मसलक व मशरब की मोहब्बत, और बिलखुसूस हिंदुस्तान की जेलों में जो हिंदू और मुसलमान बेकसूर कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई का इंतजाम फरमा दे। हमारी नस्लों को बदअकीदों के फितनों से महफूज फरमाए। हमें उलमा इकराम की बारगाह का खूशाची बनाए। एक जुमला सुने, अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होती है तो रिजल्ट कैसा होता है। हज़ारा शरीफ में गुलाम गौस, ये गुलाम गौस साहब का नाम आया तो मेरी गुफ्तगू उधर चली गई। थक गए आप लोग? जरा फिर से बोले लब्बैक या गौस आज़म। मैंने गौस पाक की बात नहीं की, वो गुलाम गौस साहब का नाम आया तो इधर में
शुरू कर दी थी। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं कि मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ। मैंने अपनी बीवी से कहा सुन, बोले क्या बात है? मैंने कहा ये मेरा बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आशिक रसूल बने, मेरा बेटा आशिक रसूल बने। जरा हाथ उठा के बोले क्या बने? कोई है ऐसा कहने वाला? मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम ये कहते हैं, सूफी साहब कहते हैं बेटा ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, इंग्लिश में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स में टॉप कर ले। कोई ये नहीं कहता बेटा हुजूर से मोहब्बत करने में टॉप कर ले, हुजूर पर दरूद पढ़ने में टॉप कर ले, किसी गरीब को खाना खिलाने में टॉप कर ले, किसी प्यासे को पानी पिलाने में टॉप कर ले। अल्लाह अकबर। हम ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को। गुलाम गौस ने कहा था, ऐ मेरी बीवी, मेरे बच्चे को आशिक रसूल बनना है, आशिक रसूल। इसको हम बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाएंगे, इसको अपनी मगफिरत का सामान बनाएंगे। लोग अकेले आएंगे, नेकियां कमा के जन्नत में जाएंगे। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी एक औलाद की वजह से बहुत सौ को अल्लाह जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। अकेले कमा के खा लिया तो कौन सा बहुत बड़ा जग जीत लिया भाई। अल्लाह अकबर अल्लाह। गुलाम गौस कहते हैं मेरी बीवी भी बहुत प्यारी थी। कुरान पढ़ती तो बेटे को गोद में ले लेती थी, दरूद पढ़ती तो बेटे को गोद में लेती थी, हुजूर की बातें करती तो मेरा बेटा गौर से सुनता। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा 21 साल का हो गया। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं अचानक मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत अलील हो गई। मेरा बेटा बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। मैं उसे लेके हॉस्पिटल गया, जिसे अरबी जबान में मुस्तशफा कहते हैं। जब मैं लेके गया तो कई दिनों तक मेरे बेटे का इलाज चलता रहा। देखिए भाईजान, देखिए आवाजें ज्यादा आ रही, भाई 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 भाई, देखें देखें देखें। अल्लाह सलामत रखे। इंतजामिया पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। असल में बड़ी शख्सियतों के आने पर माशाल्लाह ये सब बरकत की आवाजें हैं। अल्लाह सलामत रखे। हर चार जने जो लोग बैठे हुए हैं और आप सबकी आमद को, आप सबके घर के गुजरे हुए लोगों की मगफरत का सामान बना दें। आमीन के। तो जो नस्लें आने वाली उनको हुजूर का इश्क अता फरमाए। आमीन बोलो आमीन। बस सुने, गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई, बड़ा इलाज करवाया लेकिन उसे शिफा ना मिली। अचानक एक दिन बस आखिरी जुमले हैं, अचानक एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा क्या बात है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माफी चाहता हूं, 4 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा। 4 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा। मैं रोने लगा तो डॉक्टर ने कहा ले जाएं। मैंने कहा मैं अपनी ईमान, अपने जमीन के अलावा हर चीज अपने बेटे के नाम पे कुर्बान करना चाहता हूं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कहा नहीं नहीं, बच नहीं सकता, 4 घंटे के बाद ये मर जाएगा। गुलाम गौस कहते हैं डॉक्टर ने बेड खाली किया, मेरे बेटे को उठा करके टेबल पर रख दिया, कहा ले जाओ। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने अपने बेटे की जिंदा लाश उठाई, यूं उठाई और उठा करके रोता हुआ अपने घर आया। मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे चलती थी। जिसे दुरूद पढ़ के पाला गया था वो बच्चा डैमेज हो गया, जिसे नातों के साए में परवरिश पाने का शरफ मिला था, आज वो बच्चा मेरा कमजोर हो गया। मैंने उसे उठा के रखा था अपनी गोद में। मैंने समझा था कि मेरे मरने के बाद ये मेरे जनाजे को उठाएगा। आज मैं अपने बेटे को उठा रहा हूँ। बाप का दिल बड़ा नाजुक होता है। मैंने अपने बेटे को उठाया, घर लाके चारपाई पे रखा और मेरा बेटा जैसे घर के दीवारों दर को देखा रोने लगा। मैंने कहा बेटे रो मत। उसने कहा अब्बू ये दीवारें मुझसे जुदा होने वाली हैं, ये घर हमेशा के लिए छूटने वाला है। मेरी बीवी रोने लगी और मैं भी रोने लगा। मेरी बीवी कभी अपनी उंगलियों से मेरे घर की उस मुबारक शान को, जो मेरा बेटा था, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को मेरी बीवी पोंछती थी और जब बीवी रोती तो मैं उसे तसल्ली देता था। तीनों लोग रोते थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मैंने कहा कौन? जब मैं दरवाजे पर गया तो आने वाले शख्स ने कहा मुझे गुलाम गौस हजारवी से मिलना है। पैकर भाई बात आपको देखकर मुझे याद है। बोले मुझे गुलाम गौस हजारवी से मिलना है। मैंने कहा क्या बात है? मैं हूँ। बोले तुम घर बैठे हुए हो? मैंने कहा हुआ क्या? बोले हिंदुस्तान में कादियान एक बेल्ट है, वहाँ के मिर्जा गुलाम कादियानी की जमात के बेअदब लोगों ने इस इलाके की जमीन पे कब्जा कर रखना चाहा और यहाँ के लोगों के अकीदे को खराब करना चाहा है। जल्दी निकले ताकि उन बदअकीदों को, बेअदबों को यहाँ से बाहर करे और आपके इलाके में हुजूर पर दुरूद पढ़ने वालों की कसरत बाकी रहे। अगर एक भी बंदे का अकीदा खराब हो गया गुलाम गौस साहब, तो आखिरत में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शिकायत होगी। चले हुजूर का दीन तुम्हें आवाज देता है। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आया तो मेरा बेटा जाने की पोजीशन में था। मेरी बीवी तड़प रही थी। मैंने अपनी बीवी से कहा मेरे मुनाजरे की किताबें लेके आओ, पूरा बंडल। मेरी बीवी लेके आई। मैंने उसे कंधे पे रखा। सुने आप, मोहब्बत की हो तो जानू,
मैंने उस बंडल को, किताबों के बंडल को अपने कंधे पे रखा और मैं अपने बेटे के पास आया। मैंने कहा, बेटे मैं जा रहा हूं। तो बेटा ने रोक करके कहा, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग होने जा रहा हूं, अब्बू आप मुझे छोड़ के मत जाएं। तो बाप ने क्या कहा था, बेटे सुन, नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है, हुजूर का दीन मुझे आवाज दे रहा है। बेटा कहता है, अब्बू मैं मरने वाला हूं। एक जुमला कहा था बाप ने, गुलाम गौस ने, ऐ मेरे बेटे सुन, तुझ जैसे हजारों बेटे मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए। मुझसे बोलता है, कहता ना ना, गुलाम गौस हजार भी कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मैं जाऊंगा। बेटे ने मेरा दामन थाम लिया, ना 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 अब्बू, मौत का फरिश्ता मेरे घर आने वाला है, मुझे छोड़ के मत जाएं, मुझे छोड़ के मत जाएं। गुलाम गौस कहते हैं, मैंने कहा सुन, हुसैन के नाना का दीन आवाज दे रहा है, कुरान की अजमत कहीं पामाल न हो, मुझे जाना पड़ेगा। तो बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ लिया, कहा बाप मेरी खताओं को माफ करना, मैंने सोचा था बड़ा होकर के अपने बाप की खिदमत करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं कोई खिदमत न कर सका, मैं कोई खिदमत न कर सका। तो गुलाम गौस ने कहा था, ऐ मेरे बेटे अगर तू कुछ करना चाहता है तो एक काम कर। कहा क्या? कहा तू मरने वाला है, कब्र में जाना, जब हुजूर तशरीफ लाए अल्लाह के रसूल, तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, हुजूर से कहना कि मेरे बाप ने मेरा आपको सरकार सलाम अर्ज किया, अल्लाह के रसूल को मेरा सलाम पेश कर देना, बस तेरा एहसान मुझ पे रहेगा। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं, मैं निकल पड़ा, मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपटी रही, मैंने कहा मुझे जाने दे। बोले बेटे की ये हालत है? मैंने कहा हुजूर का दीन कमज़ोर न हो जाए, हुसैन के नाना का दीन, हुसैन के वादी तफ में लेटे हुए 72 नफूस कुसिया की कुर्बानियाँ ज़ाय न हो जाए, मैं जा रहा हूँ। गुलाम गौस कहते हैं, मैंने किताबें कंधे पे रखी, करीब में बस स्टॉप था, दौड़ के आया, एक बस पे बैठ गया, शीशा मैंने बंद कर लिया। अचानक थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई, मैंने कहा कौन? तो आवाज आई, गुलाम गौस बस से उतर जाए। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा मर गया, उसकी नमाज जनाजा तो पढ़ दो, उसको दफन करके जाओ। तो गुलाम गौस ने कहा मेरा बेटा मर गया है, लेकिन मैं नबी का दीन नहीं मरने दूंगा, हुजूर का दीन नहीं मरने दूंगा। साहिबो आप क्यों और हम क्यों इन चीज़ों को समझेंगे? मोहब्बत की हो तो जानू, कभी हुजूर का इश्क हमें तन्हाइयों में आंखों से आंसू लाने पर बेकरार किया हो तो हम जाने कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। क्या कहा था मेरे इमाम ने, कबाब आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है, जिनकी तन्हाइयाँ दूसरों की बहन बेटियों की नंगी तस्वीरें देखने में गुजरती हों, उन्हें खबर न लगे कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। जिसने दुआएं मांगी थी और जिसने आमीन कहा था, अगर उनका दिल मुसलमान रहा तो उनके ख्वाबों में हुजूर आए थे, जिन्होंने ये कहा था, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चराग़ या रसूल अल्लाह। सरकार गुलाम गौस कहते हैं, मैंने कहा सुन। बोले क्या बात है? मैंने कहा जा मेरे बेटे की नमाज पढ़ के अकेले दफन कर देना। बोला अकेले दफन कर देंगे, आप उतरे? मैंने कहा मैं नहीं उतरने वाला बस से। मैंने कहा ड्राइवर से चलो। बस चली गई, अपने बेटे की जनाजे में शिरकत नहीं की गुलाम गौस ने, अल्लाह अकबर, और चले गए। मुनाजरा लड़ते रहे, बहस मुबाहिसा करते रहे, 3 दिन तक उस जमीन को बदअकीदगी की पाक रखा और बदअकीदे भाग गए, बेअदब वहां से गायब हो गए और उस जमीन को दरूद व सलाम वाली जमीन बनाया। और जब जमीन पाक व साफ हो गई, किताबों का बंडल अपने कंधे पे रखा, आज अपने घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे घर के करीब पहुंचे, पांव बोझल हो गया, अंदर जाने की ताकत नहीं है। दरवाजे पे दस्तक दिए, दे करके जैसे अंदर दाखिल हुए, क्या देखा कि वो चारपाई खाली है जिस पर मेरा बेटा लेटा हुआ था, अलविदाई सलाम कर रहा था। आगे जाके देखा तो जमीन पर एक बोरिए पर उसकी बीवी बैठी हुई है, उसकी आंखें सुर्ख है, दुपट्टे आंसुओं से भीगे हुए हैं। मुझे देखा तो चीख मारी और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा ना 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 क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा, है मेरे शौहर गुलाम गौस, मेरा जवान बेटा इंतकाल कर गया। कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। मेरा बेटा मर गया, मेरे शौहर, मेरा घर उजड़ गया, मेरी खुशियां चली गईं। गुलाम गौस कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी, उस बिस्तर की सिरवटों को चूमता रहा, बिस्तर के तकिए पर मेरे बेटे के सर के निशान थे, मैं उसे बोसा देता रहा। मैंने कहा मेरा बेटा गया कैसे, आखिरी सफ़र कैसे किया, उसकी आखिरी आवाज़ क्या थी? तो बीवी ने कहा उसने तो कलमा शरीफ पढ़ करके आखिरी सफ़र किया। बोले और? बोले लेकिन मरने से पहले उसने मेरे दुपट्टे को पकड़ के कहा था, अम्मी अब्बू कब आएंगे? मैंने कहा अब्बू तो हुजूर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए हुए हैं। तो मेरे बेटे ने कहा था अब्बू, अम्मी ने कहा था अगर कब्र में हुजूर आए तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। अम्मी मुझसे अब्बू ने कहा था
कब्र में सरकार आए तो सरकार को मेरा सलाम बोल देना। अम्मी मैं आपसे कहती हूँ अगर अब्बू मेरे इंतकाल के बाद आए तो अब्बू को मेरा सलाम बोल देना, कहना कि आपके बेटे ने आखिरी सलाम अर्ज किया है। इतना कहा, इतना सुना तो रोए, अपना सामान रखा किताबों का और कब्रिस्तान चले गए। ताज़ा कब्र देखी, लिपट के बहुत रोए। बोले बेटे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं तो हुजूर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए गया था। लेकिन है मेरे बेटे, मैं तेरे आखिरी सफ़र में न था, तेरी कब्र पे आया हूँ। कब्र की मिट्टी को आंखों से लगाया और अपने हाथों को उठा के बाप ने दुआ की थी। कहा था ऐ मेरे मौला, मैं अपने आका के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गया था, अपने बेटे के आखिरी सफ़र में नहीं था। और तेरे हबीब के इश्क जो मेरे दिल में मौजूद है उसके सदक़े में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। इतनी दुआ मांगी और दुआ करके गुलाम गौस हज़ार भी घर आए, इशा की नमाज पढ़ी और खाना खाया, रोटी के टुकड़े खाए और उसके बाद सो गए। जुमले आखिरी हैं, कहा जैसे मैं सोया मेरे ख्वाब में मेरा बेटा तशरीफ लाया। एक आदमी बोले आ सकता है कि नहीं, ख्वाब में बेटा बाप की ख्वाब में आ सकता है कि नहीं? बोलो भाई आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है, ये टॉपिक नहीं है, बात खत्म है, वक्त भी नहीं है। बेटा अपने बाप के ख्वाब में आया। अब जाहिर सी बात है कि जन्म के बिछड़े गले मिले, बहुत रोए। गुलाम गौस कहते हैं बेटा तेरे चेहरे पर नूरानियत कैसे है, तेरे चेहरे पर इतनी चमक तो नहीं थी, तेरे चेहरे पर इतनी बशाशियत तो नहीं थी, तेरा चेहरा इतना तरोताज़ा तो नहीं था, तेरे चेहरे पर इतना चमकदार जो पॉलिश स्टिकर है वो तो नहीं था। बेटे ने कहा अब्बू जो मेरे चेहरे पर चमक है ये आमीना के लाल के चेहरे की चमक की वजह से, जो मेरे आने से तेरे घर में खुशबू है हुजूर के जिस्म की खुशबू की वजह से है, जो मेरी बातों में मकनातीसियत है, जाज़बियत है, मिठास है, ये हुजूर की गुफ्तगू का कमाल है। बोले क्या हुआ? तो बेटे ने कहा अब्बू मुझे कब्र में रखा गया, मैं डर गया, फरिश्तों ने मेरी रूह वापस की और जैसे मुझसे सवाल किया गया माँ मर रब्बुका मा दीनुका, मैं कांप रहा था। अचानक हुजूर तशरीफ लाए। फरिश्तों ने कहा माँ कुन तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैंने हुजूर को देखा। बोले फिर? हुजूर को देखा तो मुस्कुरा गया, हुजूर को देखा तो मैं तड़प गया, हुजूर को देखा तो बेकरार हो गया। बोले क्या हुआ? तो बेटे ने बाप का दामन पकड़ के कहा अब्बू मैं तुम्हें क्या बताऊं हुजूर कितने खूबसूरत हैं, आए हाय मैं क्या बताऊं कि हुजूर की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, हुजूर के लब कितने खूबसूरत हैं, हुजूर के रुखसार कितने खूबसूरत हैं, हुजूर का ज़क़न कितना खूबसूरत है, हुजूर का गोश मुबारका कितना खूबसूरत है, हुजूर की पेशानी मुबारका कितनी खूबसूरत है। दिल तो यही कह रहा था, बस यही कहता रहूं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मैं हुजूर को देखता रहा। फरिश्तों ने कहा कि माँ कुन तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैंने सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। बोलते मैं दरूद पढ़ता रहा। बोले फिर? बेटे ने कहा अब्बू मुझे आपकी याद आई। बाप ने कहा हुजूर की मौजूदगी में मुझे क्यों याद किया? तो बेटे ने कहा अब्बू आपने कहा था हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। बोले फिर? बोले जैसे मैंने कहा सरकार मेरे बाप ने आपको सलाम बोला है। गुलाम गौस कहे बोले हुजूर नाराज तो नहीं हुए? बोले हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर ने मुस्कुरा के आपके सलाम का जवाब दिया है और हुजूर मेरी कब्र शरीफ से वापस गए। खुशबू बाकी है, चमक बाकी है, रमक बाकी है और बरकतें अनवार तजल्लियात बाकी है। अब्बू हुजूर तो चले गए थे, बताऊं आप भी तो आज सुबह को मेरी कब्र पे आए थे, आप भी तो मेरी कब्र पे आए थे। बोले फिर? बोले आपने मेरी कब्र पे आके क्या कहा था? ऐ मेरे मौला मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बेटे ने कहा अब्बू खुदा की कसम आपकी ये दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, आज मेरी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। मेरे आस पास के मरहूमीन की भी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है। वो जो लोग पहले से लेटे हुए थे वो भी जन्नत की बागों में से बाग में टहल रहे हैं, जन्नत की क्यारियों में रहने के मजे ले रहे हैं। ये क्या था? ये हुजूर के इश्क का कमाल था जो उनके दिलों में था। हमारे लिबास पर हुजूर का इश्क नजर आता है, हमारी टोपियों पे हुजूर की मोहब्बत की निशानियां नजर आती हैं, लेकिन मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। माजरत चाहता हूँ, दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को पाक करे। दिल कैसे पाक होंगे? अगर हमारे दस्तरखान पाक हो जाएंगे तो दिल इंशाअल्लाह खुद ब खुद पाक हो जाएगा।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहा था शेखुल इस्लाम शाह साहब ने, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, क़याम उनका न फ़र्श ज़मीन अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरा के ख़िलाफ़ निकली हो तो मैं मुफ्ती साहब क़िबला उलमाए किराम को, शुराए किराम को, नुक़बाए इज़ाम को, आप सबको, सादात किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शकील शादाब भाई, उनके तमाम तर मुतवस्सिरीन को, उनके तमाम तर अक़रबा को, उनकी टीम के तमाम तर अफराद को मैं बहुत सारी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ, जो आज अपनों के लिए, अपने मसलक के लिए, अपने मशरब के लिए, दीनो सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए सरकार मुजाहिद मिल्लत के कदम की बहारें हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म का फैज़ है जो आज ये ज़मीन एक मुबारक शख्स की वजह से गुलजार है। दुआ करो मखदूम गिरामी और बुजुर्गों की अज़मतों की अजीम अमानत मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला के आने से। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं।